पाकिस्तान से बैठ के मोनेटाइज किया और वो उसी टाइम मोनेटाइज हो गया। 1 लाख व्यूज विद इन 7 days जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर उसका। तो पाकिस्तान में जो चीज़ ज़्यादा मशहूर है वो है इन स्ट्रीम और एड्स ऑन रील। मार्क जुकरबर्ग के अंदर आप गूगल के ऊपर सर्च करो ना FIR ऑन मार्क जुकरबर्ग, तो फैसलाबाद के एक बंदे ने जो है ना खैर FIR लगा है। उनके पेजेस सारे एक BM के अंदर पड़े हुए थे और 12 के 12 पेज हैक हो गए। मेरा पेज है, उस पर मेरे चेहरा जाता है, मेरी वीडियोस जाती हैं, तो ये कैसे फ्लिप होगा? करो ना, फेसबुक सबसे गंदा प्लेटफॉर्म है। अगर आप सपोर्ट के हवाले से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। अच्छा, हमने लॉन्च किया कैप का मतलब है कंटेंट ऑटोमेशन पोर्टल। CPB जो है ना, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा, इसको किसी ने अगर आज के टाइम में समझ लिया, आज के टाइम पे इसको स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये सेम ऐसे ही है जैसे 2018 का फेसबुक था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत सारे पाकिस्तानियों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। सोशल मीडिया के दौर है इस वक्त, हर तरफ सोशल मीडिया की ही बात की जा रही है। बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर पिछले चंद सालों के अंदर पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जितने कंटेंट क्रिएटर हैं उन सबको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। लेकिन जितने क्रिएटर्स को दीवार के साथ लगाया जा रहा है उनके लिए जो मसीहा बनते हैं वो आज के मेरे गेस्ट हैं हमाद कैनी साहब। अस्सलाम वालेकुम हमाद। वालेकुम अस्सलाम। हमाद कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसे से आपका इंतज़ार था जनाब, आप लाहौर आते ही नहीं है। शायद लाहौर में आपको खुशी नहीं मिलती। नहीं ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नो प्रॉब्लम जी। और आपके साथ खैर गपशप तो बिल्कुल पहले से ही हमारा रब्ता था, पहले से लेकिन आई वांट टू हैव यू इन द पॉडकास्ट ताकि जो है ना हम एक डिस्कशन कर सकें। बहुत सारे इस वक्त जो कंटेंट क्रिएटर परेशान हैं क्योंकि फेसबुक की ऑफिशियल मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ऐसी है। इसके अलावा जो है बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म है कोई भी उस तरह से हमें घास नहीं डाल रहा, जबकि 250 मिलियन की आबादी है और माशाल्लाह इस वक्त तो हर घर में यूट्यूबर, टिकटॉकर और कंटेंट क्रिएटर मौजूद है। हमारे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप फेसबुक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, आपने एक छोटी सी एज के अंदर इतना बड़ा काम किया इस कम्युनिटी के अंदर रहते हुए जहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। इन सारी चीज़ों पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि हमाद कैनी साहब कहाँ पे पैदा हुए, इनिशियल लाइफ आपकी कैसी रही और एजुकेशन कहाँ से हासिल? अच्छा, मैं सक्खर में पैदा हुआ था। ठीक है। सिंध में सब घर वाले जो है वो वहाँ पे रहते थे सक्खर में पैदा होने के बाद फिर जो है वो हम मलेशिया मूव कर गए। मलेशिया से फिर हम जो है वो फैसलाबाद आ गए। ठीक है, फैसलाबाद से फिर मेरा सारा बचपन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सारी फैसलाबाद गुजरी। और उसके बाद जो है वो फिर 2020 के अंदर 4 साल पहले हम लोग इस्लामाबाद जो है पे भी कोई महारत हासिल हुई या नहीं? वो अब तो इस्लामाबादी थोड़ा बर्गर टच आ गया है, लेकिन पहले आज से 4 साल पहले जो है वो देखिए बड़ा डाइवर्स आपका वो है। सक्खर से निकले मलेशिया से निकले तो फैसलाबाद से फिर इस्लामाबाद, तो ये क्या इतना डाइवर्स सफ़र क्यों है भाई? सक्खर में पैदाइश थी, सक्खर में जो है वो दादा, वो तो आपके पास चॉइस नहीं थी खैर। तो उसके बाद जो है वो अब्बू जो है वो बाहर जाने का उनको शौक़ था, तो वो मलेशिया जो है वो पूरी फैमिली को ले गए थे। ठीक है, और मलेशिया के अंदर जो है वो उन्होंने काम शाम किए। उसके बाद फिर प्लान किया कि अब दोबारा से पाकिस्तान चलें। तो हमारे फैसलाबाद में जो है वो मामू थे, तो हम जो है वो उनको देखते हुए जो फैसलाबाद मूव हुए। फैसलाबाद में काफ़ी अर्सा काम किया, बहुत अच्छा जो है वो सब कुछ रहा। मेरा स्कूल, कॉलेज सब कुछ फैसलाबाद गुजरा। फिर कुछ हालात की वजह से हमें फिर इस्लामाबाद जो है वो। ठीक है, तो अभी इस वक्त जिस आप डोमेन के साथ मुंसलिक हैं, अभी तो मलेशिया बड़ी ज़ोर से याद आता होगा आपको? मलेशिया ज़ोर से याद आता है, और मलेशिया जो है वो मैं आता जाता भी रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो अब्बू को बड़ा पसंद है, सबको जो है वो बड़ा पसंद है। तो ये है कि वो देखिए मुस्लिम वर्ल्ड के लिए इस वक्त मेरा ख्याल है हम जितने भी मुस्लिम उम्मा हैं, हमारे पास अगर मॉडर्नाइज कंट्री की बात करें तो 3 ही मेजर ऑप्शन आती हैं, या दुबई आता है, मलेशिया आता है, या फिर टर्की आता है। तो ये बेस्ट ऑप्शंस हैं जहाँ पे यू कैन हैव एवरीथिंग। तो उसके बाद आपने एजुकेशन वगैरह सारी जो है वो कुछ फैसलाबाद में ली, कुछ है इस्लामाबाद में तो की नहीं, इस्लामाबाद तो काम करने के लिए आया था। अच्छा, काम करने के लिए पहुंचे? इस्लामाबाद तो काम करने के लिए आया था, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हमारे एट द एंड के ऊपर जो है ना वो हालात इतने ख़राब हो गए थे, क्योंकि हमारे अब्बू की जो है वो टेक्सटाइल
जो है ना वो वाला काम था, और वो ठीक है। टेक्सटाइल के अंदर जैसे जैसे जो गवर्नमेंट चेंज होती गई वैसे वैसे फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स मिल्स जो है वो बंद होती बिल्कुल गई, हुआ ऐसे ही। और होते 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 एट द एंड जो है वो फिर हमें जो है वो फिर हमने यही प्लान किया जब सब कुछ जो है ख़त्म हो गया कि हम जो है वो इस्लामाबाद मूव कर जाएं, और वहाँ पे जाके मेरा शौक था कि मैं रियल स्टेट का काम करूँ इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, इस्लामाबाद मूव हुए। इस्लामाबाद मूव होने के बाद रियल स्टेट का काम तो नहीं खैर चल पाया, लेकिन किया है सर्वाइव आपने वैसे? स्टार्ट की? किया था, ट्राई अच्छा। किया था। एक हफ्ता जो है वो मैं एक ऑफिस के अंदर गया था एज ऑफिस बॉय, ठीक है। और वहाँ पे जो है वो मैंने काम सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया वो काम। ठीक है। ठीक है, फिर सर्वाइव करने के लिए हम वहाँ पे, ये मेरी स्टोरी जो है बड़ी मशहूर है कि बिरयानी का स्टॉल जो है ना वो खोला था। ठीक है, वो अच्छा। पिक्चर्स जो है वो सोशल मीडिया पे आज भी जो है ना वो चल रही होती हैं। तो वो बिरयानी का स्टॉल खोला था। बिरयानी का स्टॉल खोलने के बाद फिर वो भी काम जो है वो फिर मुझे समझ में आ गया था कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हुआ। सही। ठीक है, तो मेरे फादर जो है वो शुरू से मुझसे जो है ना वो फोर्स करते थे कि यूट्यूब 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 यूट्यूब, अच्छा। ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ फादर करना, को किस ऑनलाइन तरह इन करना। चीज़ों का सारा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अच्छा, टाइम फादर पेरेंट्स का तो नहीं ना करते फादर ये का सब। जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस तजर्बा जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर जो है ना वो ओके। पिछले 12 साल से जो है ना वो फॉरेक्स ट्रेडर थे, सही। और फॉरेक्स ट्रेडिंग करते थे। और वो उस टाइम पे ई कॉमर्स करते थे पाकिस्तान में, कि जिस टाइम पे वो अली बाबा के थ्रू प्रोडक्ट्स, हम तो खैर घर में हमारे वो पार्सल बन रहे होते थे, हम खुद पैक करते थे और वो दे के अच्छा। आते थे। तो ऑनलाइन फील्ड के अंदर ना उनको उनका शौक था बड़ा, और वो इसके अंदर जो है ना वो, तो वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि यूट्यूब करो, और जो है वो खैर मैं यूट्यूब पे तो आया, लेकिन यूट्यूब के ऊपर आने के बाद मुझे असल गेम जो है वो फिर फेसबुक पे आके जो है ना वो समझ में आई कि भाईजान ये प्लेटफॉर्म है। नहीं तो मोस्टली होता ही है ना कि आजकल जिस तरह हमारे यहाँ कंटेंट क्रिएटर बनने का सबको शौक है, और ऐसे बहुत ही सारे लोग आते भी हैं और कामयाब भी हो जाते ऐसे ही हैं, है। लेकिन आपने बैकएंड क्यों संभाला रादन फ्रंट पे आने के, वीडियोस बना के उससे मशहूर होने के या पैसा कमाने के? आपने उसका बैकएंड सिस्टम संभालने की अच्छा, कैसे? मैंने जो स्टार्ट लिया था ना वो यूट्यूब के ऊपर कैश काउ चैनल, जो कि आजकल यूट्यूब हाँ ऑटोमेशन बिल्कुल। के नाम से मशहूर है। वो ये कैश बल्कि काउ सुनने वालों को बता भी दें कैश को चैनल क्या होता है, क्योंकि आजकल इसकी बहुत ज़्यादा बस अच्छा, पाकिस्तान में कैश क्रिएट काउ हुई है। चैनल्स होते ही हैं कि जिसके अंदर जो है वो आपका चैनल के पीछे पता नहीं होता कि इस चैनल का असल ओनर कौन है, इस चैनल का असल मालिक कौन है। वो चैनल्स जो हैं वो या तो किसी सोर्स, आप कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपने वॉइस ओवर करवाना है या आपने वीडियोस बनवानी है, तो आप वो सारा काम आउटसोर्स करते हो, और आउटसोर्स करने के बाद खुद भी कर सकते हो। खुद भी करने के बाद आप वो चैनल्स बनाते हो, तो ये कैश काउ चैनल्स होते हैं। इसके इसको अंदर फेसलेस मल्टीपल भी कहते हैं, फेसलेस चैनल्स भी। चैनल्स या कैश काउ चैनल्स, और इसके अंदर मल्टीपल निशेज आ जाती हैं। पूरी दुनिया में जितने भी कंटेंट हैं उन सब के अंदर जो है ना ये चीज़ जो है फॉल करती है। खैर अच्छा, पता वहाँ है अभी यहाँ पे एक सवाल है जो हमारे सुनने वाले बच्चे चाहेंगे, बोले यार हमाद भाई ने ये तो बता दिया फेसबुक फेसलेस चैनल क्या होता है। भाई अब ये आपसे पूछे कोई भाई कोई निश बता दो, क्योंकि अच्छा। हमें तो चाहिए वो ना, पक्की पकाई चाहिए हमें। अच्छा, वो भी बता देता हूँ। मैंने स्टार्ट लिया था उस टाइम पे ना रेसिंग बार्स का बड़ा ट्रेंड कोरोना ठीक के है। बाद ना स्टार्ट हुआ था। हाँ, रेसिंग बार्स हाँ। के जो इतने साल से लेकर इतने साल तक कौन से फ़ोन सबसे ज़्यादा बिके, कौन से फुटबॉलर ने सबसे ज़्यादा गोल किए, और वो रेसिंग बार्स जो है बिल्कुल ना बिल्कुल। वैसे ऐसे। तो वो कंटेंट मैंने बनाना शुरू किया, और वो कंटेंट बनाने के बाद मैंने यूट्यूब के ऊपर लगाना जो है वो शुरू किया, और उसके ऊपर जो है ना वो मुझे खैर व्यूज़ तो आने शुरू हो गए, लेकिन यूट्यूब आपको पता है बहुत ही जो है ना वो हाँ, सबर वाला ठंडा प्रोग्राम प्लेटफॉर्म है, बहुत सबर वाला प्लेटफॉर्म है। खैर वो देखते देखते मैं फेसबुक के ऊपर आया, और फेसबुक के ऊपर खैर पता चला कि यहाँ पे भी जो है मोनेटाइजेशन होती है, और मोनेटाइजेशन होने के बाद मैंने खैर अपना उसी कंटेंट को लगा के एक पेज का क्राइटेरिया पूरा किया, और उसको मैंने ठीक है। मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया, और वो उसी टाइम मोनेटाइज हो गया। पाकिस्तान से बैठ के की पाकिस्तान से बैठ के मोनेटाइज किया, और वो उसी टाइम मोनेटाइज हो गया। अच्छा, उसी टाइम मोनेटाइज होने के बाद तब तो खैर ये चीज़ें बड़ी इजी थी, पाकिस्तान से हो रहा था, और ये किस पाकिस्तानी साल बैंक की लग बात रहा था। ये बात है 2020 के एंड की। ओके, ठीक है, राइट आफ्टर कोविड हाँ। ऑलमोस्ट। पाकिस्तान से हो रहा था, आपके पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर पेमेंट्स आ रही थी। पाकिस्तान उस टाइम पे सिर्फ एक चीज़ आपको चाहिए होती, वो है बाहर से एडमिन। ठीक है, आपने बाहर से एडमिन जो है वो ऐड करना है, और बाहर से एडमिन ऐड करने के बाद जो है वो आपकी मोनेटाइजेशन जो है पाकिस्तान में हो जाती थी। खैर वो करने के बाद काफ़ी पेजेस, क्योंकि एक पेज भी नहीं चला था मेरा, कोई काफ़ी ज़्यादा पेजेस जो है वो फेल होने के बाद एक पेज चला था जहाँ से मुझे पहली इनकम आई थी। ठीक है, और फिर एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट अर्निंग? फर्स्ट अर्निंग मेरी थी 21,000 पे। 21,000 पाकिस्तानी? 21,000 पाकिस्तानी। वो भी मेरा पेज बंद हो गया था। ठीक है। ठीक है, मेरा अकाउंट
डिसेबल हो गया था, सब कुछ बंद हो गया था, और मुझे मिज़ान बैंक की तरफ से ना 21 तारीख को मैसेज आता कि आपके अकाउंट के अंदर 21,000 आए हैं। और अच्छा। मैं था कि ये पैसे आपको किस नहीं चीज़ पता के हैं, था? मुझे नहीं पता था कि पैसे वाह। किस चीज़ के हैं। ठीक है, तब जो है वो थोड़ा सा दिमाग लड़ाया तो पता चला कि उधर जो वो अकाउंट डिसेबल हुआ था वहाँ पे ये अर्निंग बनी थी, वहाँ मेरा ये बैंक लगा हुआ था, और वहाँ से जो है ये पैसे ओके। मेरे अकाउंट के अंदर आए हैं। खैर मुझे समझ में आ गई अगर ये 21,000 दे सकता है तो ये 21 करोड़ भी देगा। बिल्कुल तो फिर जो है वो हमने इसके ऊपर हाथ वहाँ धो से के आपका जो फिर फेसबुक काम के शुरू पीछे ही हो पड़ गए। ठीक है, तो कोई इसका कोई अपने ऑफिशियल ट्रेनिंग को कोर्स वगैरह लिया या नहीं, सारा आपने प्रैक्टिकल सारा प्रैक्टिकल ये क्योंकि 6 महीने मुझे लग गए थे फेसबुक के ऊपर पहली अर्निंग लेते लेते। ठीक है। और वो 6 महीने के अंदर हर चीज़ मैंने टेस्ट की थी खुद, और वो टेस्टिंग से मैं इतना कुछ सीख गया था कि उसके बाद जो है वो जब मैं पैसे बनाना शुरू हो गया तो फिर मैंने सोचा कि लोगों को भी सिखाएं, जो अबू कहते हैं यूट्यूब 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 तो थोड़े से यूट्यूबर भी बन जाए। यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि एक बंदा ऑलरेडी फाइनेंशियल क्रंच में है, फैमिली की तरफ से भी डेफिनेटली प्रेशर होता है, एक नई सिटी में गए जो कि पाकिस्तान की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी भी कहलाती है, तो वहाँ पे आपने ये 6 मंथ का जो सफ़र है ये किस तरह आपने ये पेशेंस कहाँ से आया कि भाई 6 महीने बगैर कुछ कमाई के डेफिनेटली आप लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कुछ नहीं रहा। अच्छा, ये जो है ना, ये मैंने घर वालों से टाइम मांगा था। अच्छा। और 6 महीने का ही मांगा था। अच्छा। कि मुझे 6 महीने का टाइम जो है वो आप दे दें, 6 महीने में कुछ भी ना हुआ तो फिर मैं या तो कहीं पे जॉब कर लूँगा या मैं जो हूँ वो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो कर लूँगा। खैर वो 6 महीने मैंने मांगे थे, और ये ऊपर अल्लाह पाक की तरफ से भी होता है कि वो 6 महीने के अंदर जो है ना वो 7वें महीने जो है ना वो मेरी पहली अर्निंग मुझे मिल गई। और फिर उसके बाद जो है वो एक से एक जो है ना वो मल्टीप्लाई हो के जो है ना वो। तो इस वक्त आप मतलब पाकिस्तान के सबसे कामयाब इस डोमेन के सबसे कामयाब रिसोर्स माने जाते हैं। आपने ना सिर्फ खुद कमाया बल्कि आपने सैकड़ों स्टूडेंट्स को भी, अभी भी नीचे आपके स्टूडेंट आपको मिलने आए हैं तो सैकड़ों स्टूडेंट को भी आपने अनेबल किया। तो ये जज्बा कहाँ से आया? क्योंकि हमारे यहाँ ये एक तो क्योंकि ज़ाहिर ओपन डोमेन नहीं है, थोड़ी ढकी छुपी डोमेन है, तो बहुत सारे लोगों को काम करते हुए तो बड़ा अरसा हो गया इसमें, लेकिन वो अपने छोटे से शेल में बैठे हुए अपने रूम में बैठ के अच्छा अर्निंग कर रहे हैं लेकिन बताते नहीं। मैं आपको यही बताता हूँ कि मैंने फेसबुक से जो कमाया ना, मैंने कुछ भी नहीं कमाया। अगर मैं उन लोगों को देखूँ ना जिनको मैं अभी जानना शुरू हूँ, और वो 2018 से जो है वो फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, और इतना पैसा उन्होंने जो है ना वो कमाया, लेकिन छुपी हुई डोमेन है जैसी वही आपके लिए। मशहूर तो हमाद कियानी के बारे में ये कि इन्होंने करोड़ों रुपया अंदर किया है फेसबुक से। वो तो, लेकिन मैं अगर आपको दूसरी साइड पे लेके जाऊँ ना कि वो बंदे जो छुपे में हैं, ठीक है, वो इतना पैसा बना रहे हो तो पाकिस्तान में है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि फेसबुक की फील्ड ऐसी है जो कि इतना ज़्यादा पैसा जो है ना वो देती है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा, जब मेरा काम चलना शुरू हुआ, काम चलना शुरू होने के बाद मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के ऊपर ना लोगों को सिखाता हूँ। मैंने पहली वीडियो एक बनाई थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि आप जो है वो कैसे कैसे जो है ये वॉच टाइम, फॉलोअर्स और इस तरह अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। अच्छा, वो वीडियो मैंने लगाई। वो वीडियो लगाने के बाद मुझे नहीं पता कि वो वीडियो कैसे जो है वो यूट्यूब रिकमेंडेशन के अंदर चली गई। वो पहली वीडियो थी, पहली वीडियो थी, और पहली वीडियो ही यूट्यूब रिकमेंडेशन के अंदर, और वो वहाँ से इंडिया और बांग्लादेश 70% व्यूअर वहाँ का था, 30% पाकिस्तान का था, और वो वीडियो 1 लाख व्यूज़ विद इन 7 डेज जो है ना वो यूट्यूब के ऊपर उसने जो है ना। अच्छा, वो वहाँ से गई, अब वो मुझे मैसेजेस आना शुरू हो जाए, मुझे कमेंट्स आना शुरू हो जाए कि ये मैंने किया था, मेरा पेज मोनेटाइज हो गया। मैंने मुझे थोड़ा सा और जो है वो जब नया नया फेम आ रहा होता है ना तो आपको जो है ना वो थोड़ा सा, फिर मैंने एक और वीडियो बना के डाल दी, जो मेरे पास था मैं बताता गया, तीसरी वीडियो बना दी, चौथी वीडियो बना दी। सफरी करते रहे आप? ये सफरी करता रहा हूँ। उस टाइम पे जो है ना वो इतनी सक्सेस स्टोरीज निकलना स्टार्ट होगी, क्योंकि उस टाइम पे ये काम बड़ा ढकी छुपी डोमेन थी। और जब मैंने इसको पब्लिक के लिए बताना शुरू किया तो मुझे थ्रेट्स आने शुरू हो गए, और ये वो जो है ना वो, बल्कि अगला सवाल भी मेरा यही था कि जो आपके हरीफ थे तो उन्होंने जाहिर सी बात है थ्रेट्स वगैरह की तरफ तो बड़े कॉमन है पाकिस्तान में, ऐसी है। तो वो खैर मेरे घर वाले भी जो है ना वो थोड़े से आपको पता है शरीफ फैमिली जो है वो, फिर वो मेरा घर से निकलना जो है बंद हो गया था, और ये वो सारी चीज़ें। तो खैर वो सारा तो हमने वो देखा। अभी हालात ठीक है? इस पॉडकास्ट के बाद मेरा तो नहीं, मुझे तो नहीं उठाएगा कोई अभी तो कोई ऐसा जो है वो चक्कर नहीं है, क्योंकि अभी पता है सबको कि बताई इतना दिया है कि अब और क्या, और चीज़ क्या छुपी हुई है जो कि अभी तक जो है वो नहीं बताई, ठीक है। तो इसके अंदर ये खैर थ्रेट्स यहाँ से ज़्यादा नहीं आते थे, इंडिया से ज़्यादा आते थे। इंडिया से थ्रेट? हाँ, क्योंकि इंडिया की आबादी बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के अंदर ये काम बताने वाला कोई भी नहीं था। इंडिया के अंदर मोनेटाइजेशन थी, पाकिस्तान के अंदर तो चलो मोनेटाइजेशन नहीं थी, इंडिया के अंदर मोनेटाइजेशन थी। मेरी वीडियो सारी इंडियंस के पास जा रही थी, इंडियंस देख रहे थे, और इंडियंस ने जो है ना उसको, वो जो वहाँ कोर्स सेलर या मंजन सेलर होंगे उनको थ्रेट होगा कि भाई कोर्स सेलर मंजन सेलर वाला
सिस्टम ही नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर एक बंदा भी नहीं है जो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स सिखा रहा हो, एक बंदा भी नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, एक बंदा भी नहीं है जो आपको। थ्रेट क्यों है आपको? वो उनकी अंडरग्राउंड कम्युनिटीज़ बनी हुई है, अंडरग्राउंड कम्युनिटीज़ के अंदर वो कहते हैं कि ये काम पब्लिक ना हो, ठीक है, जो हम ये काम कर रहे हैं ना फेसबुक इंस्टाग्राम ओरिजिनल नहीं, अभी मैं नॉन ओरिजिनल साइट की बात कर रहा हूँ कि नॉन ओरिजिनल वाला कि जो सारा काम है कि भी पब्लिक ना हो। और खैर उन्होंने वो पुराने काम कर रहे थे, उनकी रिपोर्ट से मेरे अकाउंट्स डिसेबल हुए, मेरे ग्रुप्स डिसेबल हुए, लेकिन अभी खैर मैं भी थोड़ा सा प्रो आप कह सकते हैं, तो मैं अब जो है ना वो अपने अकाउंट्स ग्रुप सब कुछ बचाना जो है वो सीख गया हूँ, तो अभी जो है वो खैर ये वाला चक्कर जो है वो नहीं होता। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी अगर आज की डेट में मैं बात करूं, डेफिनेटली आपकी एक लंबी जर्नी है, अगर आज की डेट की मैं बात करूं तो कितने इनकम स्ट्रीम है जहां से डॉलर्स कमाए जा सकते हैं पाकिस्तान में बैठ के? फेसबुक के ऊपर? जी फेसबुक के, अभी हम टिपिकली फेसबुक की बात करें। फेसबुक के ऊपर अगर हम मोनेटाइजेशन टूल्स की बात करें ना, सबसे पहले कि कितने, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो मोनेटाइजेशन टूल्स हैं और एक विदाउट टूल्स जो लोग जो है वो अपनी सर्विसेज और इन चीज़ों से कमा रहे हैं। दोनों को सेपरेट करके बताएं ताकि हमारे सुनने वालों में से अगर अच्छा, मोनेटाइजेशन टूल्स के अंदर सबसे पहले जो है वो फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स है जो कि सबसे ज़्यादा चलता है। आप वीडियोस लगाते हैं, वीडियोस के ऊपर जो है पैसे बनते हैं। दूसरे नंबर पे एड्स ऑन रील्स, रिसेंटली फेसबुक ने लॉन्च किया, एक 1.5 साल हो गया, ठीक है, और रील्स आप लगाते हो, रील्स के पैसे बनते हैं। तीसरे नंबर पे परफॉर्मेंस बोनस, चौथे नंबर पे आपके स्टार्स आ जाते हैं जो स्टार्स के थ्रू आप मोनेटाइज कर सकते हो। पांचवें नंबर पे पेड ऑनलाइन इवेंट्स आ जाते हैं, आप पेड ऑनलाइन इवेंट्स भी रख सकते हो फेसबुक के ऊपर। अच्छा। आप कोई एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप उसकी फीस रख दें, वो जो फीस पे करेगा। अच्छा, मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ये भी पेड ऑनलाइन इवेंट्स भी होते हैं फेसबुक के ऊपर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन का बहुत अच्छा टूल है, सब्सक्रिप्शन का, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में सब्सक्रिप्शन का नाम ले तो हमारे जहन में वकार ज़का ही आता है, ठीक है, कि वकार ज़का ने जितना वो सब्सक्रिप्शन फेसबुक ग्रुप उसने बनाया हुआ है कि सब्सक्राइब करो, और वो उसकी फ़ीस है $12 की, तो सब्सक्रिप्शन का टूल है। सब्सक्रिप्शन के बाद इंस्टेंट आर्टिकल जो कि पहले था, अब जो है वो नहीं है। और ये वो टूल्स हैं जो कि बड़े ही मज़ेदार टूल्स हैं, और फेसबुक के ऊपर इन टूल्स से जो है ना तो वो इसमें सबसे आसान क्या है? स्टार्स का तो मुझे पता है, वो तो हर एक को मिल जाता है पाकिस्तान में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ स्टार्स को देता ही नहीं है, ना ही लोगों को पता है इस चीज़ का। तो पाकिस्तान में जो चीज़ ज़्यादा मशहूर है वो है इनस्ट्रीम और एड्स ऑन रील। इनस्ट्रीम और एड्स ऑन रील्स, ये भी पाकिस्तान के नहीं है, नहीं, जो आवाम को पता है, आवाम को पता है। हाँ, आवाम को ज़्यादा इंस्ट्रीम एड्स का पता है, इंस्ट्रीम एड्स ज़्यादा। सुनने वालों को बताना चाहूँगा जी, इंस्ट्रीम एड उसको कहते हैं जब आप एक वीडियो, कोई भी 3 मिनट से 7-10 मिनट की वीडियोस के बीच में जब ऐड आती है, जब आप देख रहे होते हैं वीडियो, तो उसको इंस्ट्रीम कहते हैं। और जो एड्स ऑन रील है, कोई भी आप रील देख रहे हैं तो आपको रील देखते देखते नीचे जो है एक ऐड शो होती है, उसको एड्स ऑन रील कहते हैं जी। तो इसमें मतलब अभी इस वक्त भी अर्निंग के पोटेंशियल अच्छा मौजूद है, बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि नए नए बंदे जो आ रहे हैं ना इस काम के अंदर, वो नए नए बंदे नए नए तरीक़ों के साथ जो है ना वो पैसा बना रहे हैं। क्योंकि जो भी नया बंदा आता है वो अपने नए माइंड के साथ आता है, और नए माइंड के साथ आने के बाद नई कोई चीज़ ट्राई करता है और वो चीज़ उसकी चल जाती है। तो आपकी इस बात से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें जुगाड़ वाले मेथड लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ग्रे एरियाज़ के अंदर जा रहे हैं, या लूप होल्स के साथ खेल रहे हैं लोग? फेसबुक खुद ही खेलने देता है आपको लूप होल्स के साथ। अच्छा, हाँ, फेसबुक खुद ही जो है, अभी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसको नहीं पता कि नॉन ओरिजिनल कंटेंट जो है वो इस तरह चल रहा है, हाँ। और कितने सालों से चल रहा है। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, और कितने सालों से चलने के बाद ये सारी चीज़ें, फेसबुक के पास ओरिजिनल कंटेंट इतनी अमाउंट में है नहीं जितना उसके पास एडवर्टाइजर है या जितना उसके पास ऐड है, ठीक है। तो इसलिए फेसबुक जो है वो नॉन ओरिजिनल क्रिएटर्स को पे कर रहा है, और अच्छा पे कर रहा है, ठीक है, कि वो फेसबुक के ऊपर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे बड़ी हैरानकुन लगी, अभी रिसेंटली मुझे उसका पता चला है। मेरे एक वीडियो जो है वो वायरल हुई, उस पर तकरीबन मेरा ख्याल है 3 मिलियन हमें व्यूज़ आए उस वीडियो पे। वही वीडियो एक और पेज ने उठा के लगा दी, उसको तकरीबन उसके ऊपर 14 मिलियन व्यूज़ आए। तो अब मुझे, क्योंकि उस वक्त मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं था, उसका चैनल मोनेटाइज था, अब क्या उसको इसमें पैसे मिले? उसको भी मिले। हाँ। तो ये जो दूसरी कहानी है, फेसबुक कहता है, और ये भी बल्कि खुला तजाद है, फेसबुक कहता है जी जिसने पहले पब्लिश कर दी, अब हम लोग की ये पॉडकास्ट हो रही है, मेरे चैनल की बजाय कोई और चैनल उठा के मुझसे, मैंने लेट्स से यूट्यूब पे लगाया, जब तक मेरा फेसबुक पे अपलोड हुआ उससे पहले किसी और ने उठा के फेसबुक पे लगा दिया, तो ओरिजिनल कंटेंट वो उसका बन गया, मेरा कॉपीराइट बन गया। ये क्या चक्कर है यार? देखे, फेस मेरा है, पॉडकास्ट मेरी है, बिलोंग मेरे चैनल से करती है, लगा किसी और ने अगर पहले दिया। ये फेसबुक की पॉलिसी ना है कि अगर किसी ने पहले कोई चीज़ लगाई है तो उस चीज़ का ओनर फेसबुक के ऊपर वो बंदा बन जाता है,
ठीक है। अच्छा। और इसके अंदर बैंक्स भी पे आउट्स के अंदर अगर किसी ने पहले बैंक लगा दिया है, फॉर एग्जांपल आपका बैंक है, मैंने अपनी आईडी से पहले लगा दिया तो उसका ओनर मैं बन गया हूँ, आप अपनी आईडी से बाद में अगर जाकर लगाएं तो बेशक आपको इशू दे दे, वो मुझे इशू नहीं देगा, ठीक है। तो फेसबुक के पर ये चीज़ें और ये पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो फेसबुक ने बनाई हैं, लेकिन पॉलिसीज़ के बावजूद भी जो है ये नॉन ओरिजिनल क्रिएटर्स को पैसे भी दे रहा है, ये काम चलने भी दे रहा है। और पॉलिसीज़ बनाने के पीछे एक ही वजह है, वो ये है एडवर्टाइज़र को भी खुश रखना है, ठीक है। एडवर्टाइज़र अब वो ऐड अपना दे रहा है और वो ऐड जो है वो किसी ओरिजिनल वीडियो पे लगने के बजाय अगर किसी नॉन ओरिजिनल वीडियो के ऊपर लग रहा है तो एडवर्टाइज़र तो आप ये कह रहे हैं कि फेसबुक के पास इस वक्त कंटेंट कम है, ऐड का बिजनेस ज्यादा है, ऐड का बिजनेस तो उसको मजबूरी है उसकी कि उसको चलाना ही चलाना है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो इस तरह यूजुअली ये चीज़ नहीं होती ना, इवन टिकटॉक पे ये चीज़ देखी है अभी, तो फेसबुक पे यही चल रहा है। मैं आपको वो बता रहा था, आपने मुझे बताया ना कि मेरी किसी ने वीडियो उठाई, मेरे पास एक बंदा आया ऑफिस के अंदर, टिकटॉक की मोनेटाइजेशन आई है रिसेंटली, उसने मुझे अपना टिकटॉक अकाउंट खोल के दिखाया। सबसे तो पहले मैं डैशबोर्ड के अंदर गया, मैंने देखा $1200 पिछले 30 दिन के अंदर बने हुए थे। अच्छा, उसके मैं कंटेंट के अंदर गया, आपका पॉडकास्ट, उमर सलीम का पॉडकास्ट, नईम सिकंदर का पॉडकास्ट, मुजम्मिल हसन का पॉडकास्ट, इसके शॉर्ट क्लिप्स जो है ना, डोंट टेल मी सीरियसली, उसने शॉर्ट क्लिप्स बना के कैप्शंस ऊपर डाल के जो है ना वो लगाए। सॉरी सानू तो फिर दुनिया ते चक्कर ही पिया है, पैसे तो कोई और कमा रहा है। ऐसे ही है। तो यही जो है ना, फिर अब इस तरह के जो लड़के हैं, जब टिकटॉक के ऊपर ये चीज़ नई मोनेटाइजेशन आई है तो उसने देखा यहाँ पे ये चीज़ गैप है, उसने वो गैप ढूंढा, उसको फिल किया और ये चीज़ जो है वो अच्छे पैसे कमा रहा है वहाँ से। हालांकि देखिए आप बता रहे हैं कि सारे पॉडकास्टर्स के उसने उठा के वो क्लिप लगाए हुए हैं। अच्छा, इसमें इस वक्त अगर फेसबुक की हम बात करें, पाकिस्तान में जिस तरह मैंने इंट्रो में शुरू में कहा कि हम लोग माशाल्लाह 250 मिलियन की आबादी है और बेतहाशा कंटेंट क्रिएटर है, इवन ब्रांड्स बेतहाशा हैं जो अपनी एड्स दे रहे हैं। जिस तरह हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि बांग्लादेश से इतना वॉल्यूम नहीं है एड्स का जितना हमारे पास यहाँ पे है, ऐसी है। तो क्या वजह है कि हमारे पास ऑफिशियली क्यों नहीं इस चीज़ के ऊपर गौर कर रहा फेसबुक के भाई ऑफिशियली अलाउ किया जाए? इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया की 6ठी बड़ी पॉपुलेशन है और यूजेज भी है। एक तो होता है ना, चले आपके पास यूजेज नहीं है तो आप कहते हैं यार नहीं अभी नहीं, लेटर ऑन। यूजेज भी है, कंटेंट क्रिएटर अच्छा वैल्यू भी क्रिएट कर रहे हैं, बड़े मैसिव लेवल पे जो है कंटेंट बना भी रहे हैं। हमारे कुछ जो कंटेंट क्रिएटर हैं, खैर उनके कंटेंट पे नहीं जाते कैसा है, वो दुनिया के टॉप कंटेंट क्रिएटर में उनका नाम आता है, तो क्यों नहीं देख रहा फेसबुक इस चीज़ को? अच्छा, फेसबुक ने, आप इस तरह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के अंदर मोनेटाइजेशन को बिल्कुल ही जो है वो बंद किया। इनवाइट ओनली के ऊपर आपको भी पता है क्रिएटर्स पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो तो चंद एक है ना सर। हाँ, चंद एक है, उनको इनवाइट ओनली के बेसिस के ऊपर जो है ना वो फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स मिला हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर ना, आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ट्रिक्स और ये वो चीज़ें भी जो है ना वो चलती हैं, और तो यही रीज़न हमें लगती है कि इसी वजह से जो है वो ना पेपाल पाकिस्तान आ रहा है ना फेसबुक। पेपाल का भी बड़ा इशू है, पेपाल पाकिस्तान में आ गया तो फेसबुक जो है वो उसको आना पड़ जाएगा, क्योंकि नहीं। लेकिन यहाँ पे ना मेरा सवाल थोड़ा सा मैं बल्कि इसको काउंटर करूँगा। देखिए, आपने कहा कि हम ब्लैक होल यूज़ करते हैं या ब्लैक हैट्स यूज़ करते हैं, हम लोग पुट्ठे सीधे जितने तरीके वो लगाते हैं। देखिए, वो लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज तक कभी किसी ने यूट्यूब पे ये हरकत क्यों नहीं की? क्योंकि वो ऑफिशियली अवेलेबल है। देखिए, जब इतनी बड़ी तादाद में कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं और आपके पास उनको मोनेटाइज करने की कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली वो कंटेंट क्रिएटर का पैसा लग रहा है। भाई अब ये पॉडकास्ट है, 3-3 कैमरों से रिकॉर्ड है, पूरा एक रूम इसको डेडिकेट हुआ है, लाइट्स चल रही, सब कुछ है, आप जैसे मोसेस मेहमानों को बुलाया जाता है, तो अब ये कहाँ से भाई हम ये किधर लगाना है हमने? ठीक है, तो जब फेसबुक को ये क्यों नहीं सोचता कि भाई अगर मैं इनको प्लेटफॉर्म दे देता हूँ तो ये बजाय इसके उल्टे काम करने की सीधे तरीके से आएंगे ना मेरे पास। खैर, हमने आपने देखा होगा कि एक चीज़ की मोनेटाइजेशन स्टार्स की पिछले दिनों बिलावल भुट्टो ने कोई पोस्ट लगाई थी, मेरे ख्याल में वो फेसबुक के ऑफिस गए थे और वहाँ से उन्होंने जो है ना वो स्टार्स की मोनेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान के अंदर करवाई थी। अच्छा, जब वो स्टार्स की मोनेटाइजेशन करवाई थी तो एक चीज़ पाकिस्तान में मशहूर हो गई थी कि फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आ गई। बड़े बंदों ने पाकिस्तान में पेज अप्लाई कर दिए थे, ठीक है। वो बड़े बंदे मेरे पास आते हैं, उस टाइम पे पेज अप्लाई किया था, प्री एनरोल्ड के अंदर फंसा हुआ है। अच्छा, अब जो आप जो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं है इतने ज़्यादा चीज़ें, एडवर्टाइज़र भी इधर है और बाकी सारी चीज़ें भी इधर हैं, तो इसका जवाब जो मेरे नज़दीक है वो यही है कि सबसे पहले तो जैसे हम वो पेपाल की बात कर रहे थे कि पेपाल जो है अब फेसबुक का पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है। वो फेसबुक का जब आप बनाते हो तो वहाँ पे आपको पेपाल की ऑप्शन देता है कि आप जो इसके साथ अपना पेपाल अटैच कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास पेपाल नहीं है। पेपाल ना होने के बाद इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि आप
मार्क जुकरबर्ग पे FIR देखो तो पाकिस्तान में FIR भी हुई है, ठीक है। हाँ, मार्क जुकरबर्ग के अंदर आप गूगल के ऊपर सर्च करो ना FIR और मार्क जुकरबर्ग, तो फैसलाबाद के एक बंदे ने जो है ना वो FIR की है। और FIR करने की रीज़न भी यही थी कि किसी शख्स ने नाउज़बिल्ला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट की थी, और उस बंदे ने उठा के मार्क जुकरबर्ग के ऊपर FIR कर दी कि ये जो है वो नहीं, तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है, तो एक प्लेटफॉर्म है, इस पे तो कोई भी हरकत कर सकता है। अब जो है वो FIR है कि जब वो पाकिस्तान आए उसको जो है वो पकड़ के जो है वो अंदर कर दो। खैर ये सारी आप जो है वो गूगल इसको करेंगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ये रीज़न है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जैसे अब अमेज़ॉन की, मैं मुझे तो खैर इतना अमेज़ॉन का पता नहीं है, लेकिन ना छेड़ना ये टॉपिक, लेकिन मैंने सुना बड़ा दिल दुखता है भाई, ये ना छेड़ना। कबूतर ट्रिकें ये वो ये पता नहीं क्या चीज़ें, ये भी जो है बता दूंगा ऑफ कैमरा क्या है। मेरे से समझ ना आई तो भाई एक इलाका है पाकिस्तान का, वहाँ चले जाना, आपको खोल के बताएंगे सारा वो क्या है। हो गया। अच्छा अहमद, मुझे ये बताइए कि इतनी सारे जो इश्यूज़ हैं, मुश्किलात हैं, इन सब के साथ आप लोग डेफिनेटली डील कर रहे हैं। इन सब के बावजूद आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक अर्निंग खुद भी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को भी आपने अनेबल किया। तो इसमें क्या आप जो काम कर रहे हैं इस वक्त, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर में इसकी कोई ग्रोथ है? अगर कोई बच्चा आज जो आपको सुन रहा है, बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी सुन रहे होंगे, हमारे भी जाने वाले सुन रहे हैं, बच्चा कोई आना चाहता है इस डोमेन के अंदर, तो इसको लेजिट तरीके से कैसे किया जा सकता है? लेजिट तरीके से अभी हमारी खैर डिस्कशन उस साइड पे निकल गई, लेकिन हमारी जो भी डिस्कशन स्टार्ट होती है, मैं हमेशा ओरिजिनल कंटेंट को ही प्रमोट करता हूँ कि आपको जो है वो ओरिजिनल कंटेंट ही बनाना चाहिए। और ओरिजिनल कंटेंट के अंदर भी मल्टीपल निशेस हैं। आप ऑटोमेशन के अंदर भी जा सकते हैं, ऑटोमेशन से बहुत ज़्यादा लोग पैसे बना रहे हैं। ऑटोमेशन के अंदर क्या है कि आप फाइवर के ऊपर जाते हो, वॉइस ओवर किसी और से ले लिया, एनिमेशन किसी और से ले ली, एडिटिंग किसी और से करा ली, आपकी एक वीडियो तैयार होगी और आपने वीडियो यूट्यूब पे भी लगाई, फेसबुक पे भी लगाई, टिकटॉक पे भी लगाई, ट्विटर पे भी लगाई। अगेन ये वो फेसलेस चैनल की बात। हाँ, फेसलेस चैनल, वो एक वीडियो आपने चारों प्लेटफॉर्म पे लगाई और चारों प्लेटफॉर्म से आपको पैसे आ रहे हैं। फेसलेस के बाद अगर आप फेस वीडियोस के ऊपर आते हो तो वो फेसलेस से भी अच्छी चीज़ है, ठीक है, क्योंकि मतलब खुद अगर अपेयर होते हैं या किसी को भी हायर करते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपकी जो फेस वैल्यू है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस बाद में मोनेटाइजेशन के अलावा भी जो है ना वो बना के दे देती है, ठीक है। और इसमें बल्कि एक और यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, हमारे कॉमन दोस्त ही हैं उमर सलीम, उन्होंने एक बड़ा मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट किया है। वो खुद आते हैं एज ए होस्ट आते हैं और साथ में अपने पेड एक्टर लेते हैं वो, और माशाल्लाह उनकी मिलियंस में रीच है। एक बिल्कुल ब्रांड न्यू फ्रेश कॉन्सेप्ट था उनका और वो क्लिक कर गया। तो इस वक्त एक्टर्स भी मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे लोग। मैं उनके बाद बैठा हुआ था तो वो मुझे कहते हैं कि मैंने ना कुछ ऐसा कंटेंट डालना है जिससे ना मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए। अच्छा, खिजर उमर मैंने खोल के दिखा दिया, मैं कहा खिजर उमर ये अंदर नहीं, स्टूडियो से बाहर नहीं जाना, ठीक है, कोई ऐसा कंटेंट जो कि स्टूडियो के अंदर बैठ के तो। अच्छा खैर 2-4 दिन गुजरे, उनकी वो पहली जो है ना वो पॉडकास्टिंग जो है ना वो आ गई और मार्केट में बिल्कुल फ्रेश जो है ना कॉन्सेप्ट था, फ्रेश आइडिया था। और वो आपने देखा वो इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी उसने बूम पकड़ी, 12 मिलियन फिर 13 मिलियन, ये वो प्लेटफॉर्म को भी जो है ना वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो ये नई चीज़ जो भी मार्केट के अंदर अगर कोई आती है तो उसका गैप के अंदर ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ में आउट ऑफ बॉक्स जाके आपको सोचना है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। तो इसके जब आप ये अपलोडिंग वगैरह करते हैं सारे, सिंस इट्स नॉट अलाउड इन पाकिस्तान, तो आप लोग क्या VPS वगैरह यूज़ करते हैं, VPN वगैरह यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, यहाँ पे फॉर अपलोडिंग हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले हम लीगल ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, फिर हम थोड़े से ना दूसरी साइड पे जाएंगे। लीगल ऑप्शंस के अंदर ये है, अगर आप कोई दोस्त या चाचू भाई बाहर बैठा है तो आप उसको वीडियो भेजते हो कि भाईजान ये मेरे पेज के ऊपर वीडियो अपलोड कर दो, एक तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आप जो है वो पेज को बिजनेस मैनेजर की एक्सेस, अब ये तरीका जो है ये थोड़ा सा इलीगल भी है, थोड़ा सा लीगल भी है, ग्रे में ये। हाँ, इसको जो है वो आप पेज को बिजनेस मैनेजर की एक्सेस दे देते हो। पेज को बिजनेस मैनेजर की एक्सेस देने के बाद रोज़ रात को बिजनेस मैनेजर से जाके अपने अकाउंट को एडमिन करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, फिर निकाल देते हो। डेली करनी है? डेली। अच्छा, डेली जब भी आपने वीडियो अपलोड करनी है, आपने जो है वो चंद मिनट के लिए अपने आप को एज एडमिन उसके अंदर डालना है, फिर आपने उसको रिमूव कर देना, ठीक है। ये भी जो है तरीका पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, जो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनको RDP या VPS से चिड़ है, ठीक है, क्योंकि स्लो भी हो जाता है ना, थोड़ा स्लो हो जाता है। पैसे तो हमने खर्चने नहीं कि हम 12 GB वाला ले लें, तो वो जो है वो उसी के अंदर जो है वो क्या करते हैं, BM के अंदर पेज डाल के सारे एडमिन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अपनी ID डालते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं, ID डालते हैं,
अर्निंग चेक करते हैं फिर रिमूव कर देते हैं। तो ऐसे ये चक्कर ये भी चल रहा है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है RDP VPS। ठीक है, RDP VPS आपको हर कंट्री की इंटरनेट के ऊपर मिल जाती है। आप इंटरनेट के ऊपर जाते हो किसी भी कंट्री की, आप RDP VPS ले लेते हो, वो आपको एक PC मिल जाता है। ठीक है, वो UK में हो सकता है, USA में हो सकता है, दुबई में हो सकता है, वो आपको PC मिल जी। आपको बताना चाहूँगा VPS है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होता है। जिस तरह हमारे फिजिकल कंप्यूटर्स होते हैं, इसी तरह वर्चुअल कंप्यूटर्स आप जिस भी कंट्री का लेना चाहें वो आपको मिल जाता है। तो जब आप उसको यूज़ करते हैं, उसके थ्रू आप वीडियोस अपलोड करेंगे, तो फेसबुक को यही लगेगा कि आप US में बैठ के करें, और ये लेजिट है, इसमें कोई दो नंबरी वाला सीन नहीं है, ये पूरी दुनिया में अवेलेबल है। ऐसी तो RDP है, VPS है, और इसके बाद जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो RDP VPS के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते जैसे कि हम, और फिर हमें जो है वो लैपटॉप कहीं पे लेके जो है ना वो रखवाना पड़ता है, और उस लैपटॉप के थ्रू जो है वो काम ठीक है। तो इन सारी मुश्किलात में अभी चल रहे हैं अभी आप। हाँ, क्योंकि मुश्किलात देखिए इनमें से कोई भी मेथड आसान नहीं है। सिर्फ RDP एक या VPS वाला एक ऐसा है कि जिसमें आपको किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप देखें ना, चाचू मामू ताया भाई, अगर इवन सगा भाई भी बैठा हो, उसको आप बोले कि डेली की भाईजान मेरी 2 GB की 1 GB की वीडियो अपलोड करो, 4 दिन बाद वही आपके फ़ोन उठाने बंद कर देगा। अच्छा, इसके अंदर अपलोडिंग के अंदर तो चले खैर इतनी कोई मुश्किलात हमें फील नहीं होती, क्योंकि काम का पार्ट है। मुश्किल असल फील होती है पेमेंट का टाइम। ठीक है, आपकी पेमेंट बाहर आई है, अब बाहर पेमेंट को पाकिस्तान जो है वो लेके आना, बाहर पेमेंट आई है तो वहाँ पे अगर आपसे वो कोई पेमेंट का प्रूफ मांगे तो आप इधर बैठे हो, वो बैंक बाहर का है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ये बड़े 100 मसले मसाइल, और अगर आप उनके अकाउंट में कराते हैं तो वो टैक्सेशन वाले रोले में पड़ जाएंगे। आप ट्रांसफर वाइज से मंगाते हैं 100 मसले, वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन देनी पड़ जाती है। पायनियर में मंगाते हैं, उधर 100 मसले हैं। पेपाल में मंगाते हैं, पेपाल से आप पाकिस्तान में डायरेक्ट भेज नहीं सकते। तो ये सिर्फ पेमेंट के अंदर मसला फील आता है कि या अल्लाह पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन आ जाए, अपने पाकिस्तानी बैंक लगा लें, मिज़ान बैंक लगा लें, SBI लगा लें। इससे एज ए कंट्री भी बड़ा फायदा होगा ना। देखिए अभी आप हज़ारों डॉलर लोगों के आ रहे हैं। जिस तरह मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था कि हमारे टीम मेंबर का $20,000 आया है, तो ही स्ट्रगलिंग बिग टाइम टू ब्रिंग द मनी इन पाकिस्तान। अब उसने क्या किया है, मुख्तलिफ दोस्तों यारों को बोल के थोड़े थोड़े करके पाकिस्तान मंगवाया। अच्छा, अगली चीज़ इसमें आते हैं आप थोड़ा सा यूट्यूब से और फेसबुक को छोड़ के यूट्यूब, टिकटॉक की तरफ और इंस्टा की तरफ आते हैं। यूट्यूब की तो खैर कहानी वेरी सिंपल। यूट्यूब पे इस वक्त सबसे बड़ी जो स्ट्रगल है वो ये है कि व्यूज़ नहीं आते लोगों को। ठीक है, जिसमें मैं खुद भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म जो है ना वो बड़ा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का प्लेटफॉर्म चलो सोशल मीडिया है, और सोशल मीडिया के ऊपर जो है ना वो आपको इंस्टेंट वायरल समटाइम्स मिल जाता है। आप वीडियो लगाते हो, आप सुबह उठ के देखते हो, वो वीडियो आपकी जो है वो 5 लाख 6 लाख या 1 मिलियन व्यूज़ के ऊपर होती है। अच्छा, यूट्यूब के ऊपर ऐसा चक्कर नहीं है। यूट्यूब के ऊपर स्लो आप अपनी ऑडियंस बनाते हो। ऑडियंस बनाने के बाद आपके लॉयल सब्सक्राइबर्स बनते हैं, फिर वो आपकी वीडियोस डेली बेसिस के ऊपर वॉच करते हैं, फिर रिकमेंडेशन के अंदर जाना शुरू होते हो, और फिर जो है वो पैसा आपका बनना स्टार्ट होता है। अच्छा, यूट्यूब जो है वो फेसबुक को हम इस तरह कहेंगे कि फेसबुक अगर आपने मोनेटाइजेशन से पैसा बनाना है तब तो फेसबुक बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने ब्रांड से, स्पॉन्सरशिप से और बाकी सारी चीज़ों से पैसा बनाना है तो उसके लिए यूट्यूब बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब मोनेटाइजेशन में इतना पैसा नहीं है जितना पैसा जो है वो ब्रांड एंडोर्समेंट में या स्पॉन्सरशिप्स के अंदर है या पेड कोलैबोरेशंस के अंदर है। तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म ऐसा ही है, लेकिन उसके ऊपर टाइम मांगता है यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। आप उसको टाइम दो तो 1 डे डेफिनेटली आपको वायरल करता है, यूट्यूब भी करता है। ठीक है, और ये जो टिकटॉक का भी नया आया है शुगल, ये तो शुगल ही बोलूँगा मैं इसको अभी। तो टिकटॉक तो सबसे आसान प्लेटफॉर्म, ठीक है, दुनिया का आसान तरीन प्लेटफॉर्म टिकटॉक है। आप टिकटॉक के ऊपर जो है वो वीडियो वायरल करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें भी हमारे बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खास तौर पे एजुकेशनल कंटेंट जो है ना, क्योंकि देखें फेसबुक है, यूट्यूब है, इन पे मिक्स पड़ा है। इन पे आपको कॉमेडी भी मिलेगी, आपको हर तरह का कंटेंट मिलेगा, एजुकेशनल भी मिलेगा। टिकटॉक के ऊपर एक सीरियस कंटेंट वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है? सीरियस कंटेंट वाले के लिए यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है। हम क्योंकि जब से मोनेटाइजेशन आई है हम US के अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, हम UK के अकाउंट्स भी हैंडल कर रहे हैं, और वहाँ पे एंटरटेनमेंट की निश टिकटॉक के ऊपर है ही नहीं। ना करें, ठीक है, एंटरटेनमेंट की निश वहाँ पे टिकटॉक के ऊपर है ही नहीं। वहाँ पे आपका टिकटॉक खोलोगे तो आपको या तो एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा या कोई ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आप कुछ सीख रहे हो। ठीक है, या कोई एंटरटेनमेंट के अंदर वो ज़्यादा भी जाएंगे ना तो सेटिस्फाइंग वीडियोस के अंदर जाएंगे। ठीक है, और वो सेटिस्फाइंग वीडियो से ज़्यादा जो है वो कोई वो वहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो नहीं है उन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, तो अगर आप एज अ टिकटॉक के ऊपर काम कर रहे हो तो वही बात है कि कैश काउ चैनल बनाएं, कैश काउ वीडियोस बनाएं। AI टिकटॉक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि AI जनरेटेड वीडियोस को सपोर्ट कर। लेकिन अभी उन्होंने भी सख्ती शुरू की है ना कुछ पिछले
2 हफ्ते में मैंने सुना है कि काफ़ी सारा इन्होंने भी क्रैकडाउन किया है, जितने ये कॉपीराइट वाले कंटेंट थे ये भी उड़ा रहे हैं। कॉपीराइट वाले तो खैर उड़ा रहे हैं, लेकिन टिकटॉक वाहिद प्लेटफॉर्म है जो कि एआई जनरेटेड कंटेंट को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, आप एआई जनरेटेड कंटेंट लगाते हो, आपको उसके ऊपर व्यूज़ भी दे रहा है, उसके ऊपर मोनेटाइजेशन भी दे रहा है, उस पर पैसे भी बना के दे रहा है। ठीक है। ठीक है, तो आप 11 लैब से वॉइस लो, मिड जर्नी के साथ वीडियो बनाओ, और ये वो सारी चीज़ें करने के बाद मल्टीपल निशेज हैं। आप स्टोरीज बना सकते हो, क्विज बना सकते हो, आप जो है वो वायरल वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर दे सकते हो। ठीक है, तो वो टिकटॉक के बाद लग रही है बहुत ज़्यादा पैसा सही। लग तो रहा है। इस पे भी अभी पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन की कोई गेम ऑन नहीं हुई है, तो यहाँ से वैसे अब करवा के दे रहे हैं मोनेटाइजेशन। कुछ मैंने देखी, बहुत सारे लोगों की एड्स आ रही हैं आजकल के। मोनेटाइजेशन जो है वो होना कि बहुत ही कोई मुश्किल टास्क है नहीं। सही। ठीक है, आप अपने फ़ोन के अंदर यूएसए का वीपीएन लगा के आप अकाउंट बनाओ, आपको जो है वो क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा का आपको जो है ना वो ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यही है, वो यूएसए अकाउंट बना के आपको दे रहे हैं, या तो आरडीपी से बना रहे हैं या वीपीएन लगा के बना रहे हैं, या वो मॉड एपीके की ऐप कर लेते हैं, उसे बना के दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू ही सारा चल रहा है अभी। उसको थ्रू सारा। नई चीज़ अभी जो टिकटॉक के ऊपर जिसने इस वक्त धूम मचाई हुई है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों ने तो अन्नी डाल दी इसके ऊपर, वो है टिकटॉक लाइव। मैंने खुद भी ट्राई किया है ये, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसका। टिकटॉक लाइव का आप क्या कहना चाहेंगे? पूरा इस वक्त जितना कंटेंट क्रिएटर है, दिन में बड़ी खूबसूरत सी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के पोस्ट करते हैं, रात को सारे बैठे होते हैं लाइव, और वो हरकतें कर रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं। यहाँ पे अब मैं शायद ये बात जो है ना वो लोगों को ऑफेंड करे कि जनरेशन टू जनरेशन ना, अभी आजकल खैर इस्लामाबाद में तो एक नया चक्कर स्टार्ट हुआ गोल्डन मैन का, सिल्वर मैन का। ठीक है, वो लाहौर में भी आ गया अभी। वो लाहौर में भी आ गया। तो उसका एक एडवांस वर्जन आप टिकटॉक लाइव को मैं समझता हूँ कि आप बैठ के जो है ना वो जोकरों वाली हरकतें कर रहे हैं, गिफ्टिंग मांग रहे हो ना लोगों से, आप गिफ्टिंग मांग रहे हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि कुछ पर्सनैलिटीज़ लोगों को ऐसी क्लिक कर जाती हैं। पतलू है, हाँ, ठीक है, वो पतलू के अंदर कोई, आप ये नहीं कह सकते कि वो उसके अंदर कोई टैलेंट है, या कोई ऐसी चीज़ है, लेकिन वो लोगों को क्लिक कर गया और वो उसको इतनी गिफ्टिंग पड़ती है, इतने गिफ्ट्स उसको मिलते हैं। तो यही है कि यहाँ पे जो है ना वो कोई एक इसकी थोड़ी डार्क साइड को डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे तो इस पर काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप करें, मैं नहीं करना चाहूँगा। बताएं। नहीं, आप बताएं ना, इसका कोई डार्क साइड इसकी करना चाहेंगे कि ये जो गिफ्ट मिलते हैं ये वाकई हैं गिफ्ट, या गिफ्ट करवाए जाते हैं ये? यहाँ पे जहाँ तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि एक वो दुबई का, क्या नाम है उसका, दुबई का वो एक बड़ा मशहूर है, ठीक है, वो पतलू के साथ ही जो है ना वो फैसल है, फैजू नहीं, मोइन चौधरी, मोइन नहीं, वो बड़ा, वो पतलू और उसके बड़े मैच लगते हैं। बिल्कुल, मेरे भी एकदम से इनसे निकल गया उसका। ऐसी हाँ, ऐसी पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है वो भी। तो वो जो है वो उसके, हमें तो खैर ये सारी चीज़ें जो है ना वो तब पता चली जब हमारे एक स्टूडेंट मेरा एक था, वो जी उनकी लाइव रिकॉर्डिंग करता था। लाइव रिकॉर्डिंग करने के बाद फेसबुक पेजेस के ऊपर लगाता था और बहुत अच्छे पैसे बना रहा था। अच्छा, मैंने देखा, मैं कहा ये क्या कंटेंट है? कहता है ये टिकटॉक मैंने की हुई है, यूएसए की, इसके ऊपर लाइव का ऑप्शन है, इधर से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद फेसबुक पे लगा देता हूँ, और ओरिजिनल कंटेंट और पैसा ही पैसा। ठीक है, वहाँ से फिर मैंने कोई कंटेंट 2-4 वीडियोस देखी, अब वो मुझे रिकमेंड होना शुरू होगी। अब वो ऐसा गंदा कंटेंट भी मेरे सामने आया कि मैं जो हूँ वो डिस्कस भी नहीं किया जा डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। बिलो द बेल्ट कंटेंट है। नाटर एक आया था, उसको पता नहीं पकड़ के अंदर कर लिया, ठीक है, वो भी वीडियोस चल रही थी। तो खैर उसी टाइप का कंटेंट जो है ना वो मैंने देखा। उसी टाइप का कंटेंट देखने के बाद फिर ये पत्तू साहब भी मैंने देखे। पत्तू साहब को मैंने देखा कि इनकी पहले मैंने 1-2 लाइव देखी, उसके बाद मैंने देखा कि ये इनके पीछे हजूम है लोगों का, और लोग जो है वो सेल्फी लेने के लिए जो आगे हो रहे हैं। तब मुझे पता चला कि इसका लोगों के अंदर इतना क्रेज है, सोशल मीडिया स्टार बने हुए हैं। सोशल मीडिया स्टार है। अभी इसको पड़ा है, एक मैच के अंदर, मैच होता है 5 मिनट का, एक मैच में 32 करोड़ पाकिस्तानी पड़ा है 5 मिनट के मैच में। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ मनी ही इज मेकिंग। लेकिन वो एक्चुअली मनी उसकी नहीं है, खैर वो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुझे इस पर कंप्लीट इन डेप्थ नॉलेज है। एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं बीच में। हाँ, ये आपने खुद ही बता दिया। वो एजेंसीज किस लेवल पे इन्वॉल्व होती है, क्या क्या वो करती हैं, खैर वो क्या वो उसका डिस्कस करना। तो इस पे इस वक्त आप ये समझते हैं कि टिकटॉक जो है ये एक इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा पे आउट करेगा। CPB जो है ना, क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा, इसको किसी ने अगर आज के टाइम में समझ लिया, आज के टाइम पे इसको स्टार्ट कर लिया, क्योंकि ये सेम ऐसे ही है जैसे 2018 का फेसबुक था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, 2018 में फेसबुक की मोनेटाइजेशन आई, उस टाइम पे जिन लोगों ने पैसा बनाया अभी तक बैठ के खा रहे हैं। फ़र्क ये है कि टिकटॉक के पास जो वॉल्यूम है, जो ट्रैफिक है, फेसबुक
2018 में सोच भी नहीं सकता था। ऐसी इस वक्त सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास ट्रैफिक है तो वो ये है। आपने बड़ी प्यारी एक बात की कि जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर इसको जो है एक एजुकेशन के तौर पे यूज़ किया जा रहा है, बिजनेस के तौर पे। अब हम इस पे एड्स चलाते हैं, बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, हमारा सबसे अच्छा जो कन्वर्जन आता है, ये सबसे सस्ता कन्वर्जन आता है, वो टिकटॉक पे आ रहा है यूएस के अंदर। गूगल पे बहुत महंगा है, फेसबुक पे बहुत महंगा है। ऐसी पाकिस्तानी जो एंटरटेनमेंट वाले हैं या पाकिस्तानी या आप कह लो टिकटॉक को भी ना कहीं इस बात से अभी नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो है वो फेसबुक है, फिर यूट्यूब है, फिर इंस्टाग्राम है, फिर टिकटॉक है। और वो टिकटॉक चौथे नंबर पे आने की उसकी रीज़न ही है कि इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है। अब वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो एक ऐप यूज़ ही नहीं कर रही। क्यों वहाँ पे क्यों बैन है बाय द वे? गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। अच्छा, ये वर्गैलिटी की वजह से? हाँ, ये चाइना में भी काफी बैन है टाइम बाय हो द गया। वे। चाइना में भी नहीं चाहिए, चाइना की अपनी चाइना है। की तो अपनी टिकटॉक वो है ना, यूडुंगू पता नहीं समथिंग करके उनका है, वो है सेम यही ऐप है लेकिन उसका चाइनीज वर्जन है। उसका चाइनीज वर्जन है और उसके ऊपर भी आप उसको कभी इंटरनेट के ऊपर एक्सेस करके देख लें। मैं ट्राई किया वो। उसके ऊपर आपको जो है वो इतनी प्यारी प्यारी वीडियोस मिलती हैं जो चाइनीज जो हैं, बिजनेस की वीडियोस हैं, बिजनेस की वीडियोस हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग की वीडियोस हैं, रिपेयरिंग की वीडियोस हैं। और उनका टिकटॉक इस तरह का बड़ा नॉलेजेबल कंटेंट है, वहाँ पे आपको आइडियाज मिलते हैं, वहाँ पे फिर आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो क्योंकि सारी जाहिर है वो मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं, बिजनेसेस बना रहे हैं। खैर मुझे लगता है कि हमारा भी यहाँ पे मैच्योर होगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी चला तो हम एजेंसीज के थ्रू रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बिजनेसेस ने यहाँ पे भी ऐड चलानी शुरू कर दी है और लोगों को बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन मैं पिछले 2 साल से ऑफिशियल जो टिकटॉक का इवेंट होता है उसका हिस्सा भी मुझे भी इन्वाइट किया जाता है। अब उसमें मज़ेदार बात यह है कि वो खुद प्रमोट करना चाह रहे हैं कि एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर या जो सीरियस कंटेंट क्रिएटर उनको बुलाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी तादाद इनकी कम है, तो इस वजह से वो टिकटॉक के ऊपर जो है ना वो एड्स मैंने अभी तक जितने भी देखे हैं वो सारे शॉपिफाई वालों के देखे हैं। ठीक है, इन्होंने के चल रहे हैं। टिकटॉक को जो है ना वो सही निचोड़ के रखा हुआ है। दोनों को फायदा हो रहा है ना, टिकटॉक को भी हो रहा है फायदा, बिजनेस को भी फायदा हो रहा है। क्योंकि देखें एक नया शॉपिफाई का स्टोर है, डेफिनेटली वो ऑलरेडी एक बड़े कंजर्वेटिव बजट के साथ आता है, वो गूगल पे अफोर्ड नहीं कर सकता, फेसबुक पे बजट बहुत लगता है, तो टिकटॉक इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पे उनको क्विक मनी मिलती है और फिर आगे वो ग्रो करते हैं। अच्छा चले, फेसबुक की तो मैं आपसे ई कॉमर्स से रिलेटेड सवाल जो मेरे माइंड में अक्सर आता है। फेसबुक की तो चलो मुझे समझ में आती है, पूरी दुनिया में चलता है। आप अगर पाकिस्तान के कंटेंट को ना फॉलो करो ना, आप दुनिया के किसी भी एक मुल्क के कंटेंट को उठा कर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो तो आपका जो है ना वो काम कहीं ना कहीं चल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन ये जो लोकल ई कॉमर्स है, लोकल शॉपिफाई है, इसके अंदर इतने बंदे डेली बेसिस के ऊपर ट्रेन हो रहे हैं जो कि कोर्सेज ले रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल जगह पे। अब तो कोर्सेज देने वाले भी इतने ज़्यादा हैं कि आप वो टिकटॉक खोलो या फेसबुक खोलो ना तो आपको वो सारे कह रहे हैं कि लोकल ई कॉमर्स में ही पैसा है और किसी फील्ड के अंदर पैसा है ही नहीं। अच्छा। तो ये इतने ज़्यादा बंदे होने के बाद सारे अगर बेचने वाले बन जाएंगे तो ये क्या जानना चाहेंगे इसकी रीज़न? जी मैं चाह नहीं रहा बताना, लेकिन चले हुआ क्या। देखिए, हम हैं भेड़ चाल वाले लोग, हमारी रिसर्च तो है नहीं, हमने किसी किस्म की हमारे मतलब वो प्रॉपर बेसिस तो होती नहीं हमारे पास। 2017-18 में जब अमेज़न पाकिस्तान में आया तो पूरा पाकिस्तान अमेज़न की तरफ लग गया। अमेज़न का पहला मॉडल हमने प्रीच करना शुरू किया प्राइवेट लेवल का। अब प्राइवेट लेवल में हर बंदे ने बगैर देखे कि उसकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, उसने कहा जी प्राइवेट लेवल करूँगा। फरिश्तों को भी नहीं पता प्राइवेट लेवल किस बला का नाम है। जब उनको पता चला अच्छा ये तो 30-35-40 हज़ार डॉलर मांगता है, उस वक्त कुछ लोगों ने लगाने भी शुरू कर दिए। 50-60 लाख रुपया बनता था बड़े बिजनेसमैन के लिए, वो प्रॉब्लम ही नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हमारे डॉलर की कन्वर्जन ने उसको बना दिया 1.5 करोड़ रुपए पे। ठीक है, अब वहाँ से बहुत सारा बच्चा सीखा, जिसके पास पैसा था वो लगा के कुछ कामयाब हो गए, कुछ फेल हो गए, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। बाकी जो बच्चा रह गया था, अब उसने डेफिनेटली अब सर्विस प्रोवाइड करनी थी। अब सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू की, कुछ इंटरनेशनल मार्केट में निकल गए जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। कुछ रह गए लोकल के पास। अब वो फसली बटेरे थे, प्रॉपर ट्रेनिंग तो हुई नहीं हुई थी, 2-4 महीने 6 महीने की ट्रेनिंग ली और करना शुरू कर दिया। उन्होंने जब ये देखा कि यार अच्छा अब यहाँ दाल निकलेगी, फिर उनमें से कुछ बने ट्रेनर। अब मैं बड़े वसूख के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ क्योंकि 18 साल हो गए मुझे इस डोमेन के अंदर। ज़्यादातर उनमें से ट्रेनर ऐसे हैं जिनका खुद का प्रैक्टिकली कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिंगल लॉन्च नहीं है उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने अपनी जेब से कभी एक पैसा नहीं लगाया। उन्होंने इन्वेस्टर्स के पैसे बर्बाद किए, थोड़ा बहुत हाथ साफ किया, वहाँ से बोलने में अच्छे थे, $15, $20, $50 का यूडमी से कोर्स उठाया किसी गोरे का, उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। जो अच्छा, जिनकी इंग्लिश अच्छी थी उन्होंने खुद कर लिया, जिनकी नहीं थी वो भी अल्लाह भला करे आंटी चैट जीपीटी का उससे करवा के अब वो उन्होंने सेम कोर्स को रेप्लिका कर दिया लोकल पाकिस्तान में।
अब मसला ये जो आगे स्टूडेंट बैठा है उसके पास भी इतना ना नॉलेज है ना इतना दिमाग है कि उससे कोई काउंटर सवाल ही पूछ ले, तो वो रटा रटाया तोतों की तरह जो उसने वहाँ से पकड़ा वो उसने बोलना शुरू कर दिया। अब वहाँ से उन्होंने कहा यार अब दाल तो गलना बंद हो गई, क्योंकि अभी इंटरनेशनल मार्केट में भी एक बबल था ई कॉमर्स का, वो थोड़ा ब्रस्ट हुआ। उन्होंने कहा अच्छा अब बेचेंगे लोकल मंजन, ठीक है। अब उन्होंने फिर कहा जी शॉपिफाई, पाकिस्तान में तो शॉपिफाई तबाही कर रहा है, नो डाउट अच्छा कर रहा है। हमारे भी कुछ स्टोर पे बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है, कुछ पे बहुत बुरे रिजल्ट आए हैं। अब वो उन्होंने जब लोकल की गेम खेलना शुरू की, वो लोकल की गेम ऐसे स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट देखिए स्क्रीनशॉट तो आप मुझसे जो आपको चाहिए मैं आपको विद इन 10 सेकंड आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट के थ्रू आपको स्क्रीनशॉट जनरेट कर देता हूं। व्यूअर अगर नया बंदा देख रहा हूं ना, मैं कहूं स्क्रीनशॉट पागल हो जाएगा अगला बंदा। 1 मिलियन की सेल 7 दिन में की है। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे ना तालमेल चेक कीजिए। 1 मिलियन के आपको सेल का स्क्रीनशॉट दिखाएंगे, जब आप उनसे पूछेंगे ना कि मिस्टर ये बिजनेस कितने में स्टार्ट होगा, वो आपको पता क्या कहेगा, 5 लाख रुपया लाया वो करा देंगे शुरू। यार 1 मिलियन आप रेवेन्यू कर रहे हो, लाख रुपए में खुदा के बंदे कैसे हो सकता है? ड्रॉप शिपिंग भी करो तो नहीं होता भाई, उसमें भी एक प्रोसेस तो इन्वॉल्व है ना बाइंग एंड सेलिंग का। ये सर कहानी की जा रही है। फिर इसमें और थोड़ी जिद्दत आई, अमेजोन की हद तक तो चलो ठीक है, लोगों ने फ्लैशी वीडियोस वगैरह दिखाई, स्क्रीनशॉट दिखाए। अब लग्जरीज गाड़ियाँ दिखानी शुरू कर दी है। बिल्कुल ऐसी है। वो गाड़ियाँ दिखा दिखा के लोगों को कि भाई मैंने ये वाली गाड़ी ले ली, मैंने ये वाला घर ले लिया, मैंने ये वाला मोबाइल ले लिया, मैंने बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर लिया। इसका भी ना मैं उस दिन पढ़ रहा था, इसका भी पूरा कोर्स है, हाउ टू सेल अ कोर्स का। आप कोर्स बाइक का करो, उसमें बताता है जनाब आपने ये गाड़ियाँ लेनी है, उसमें बताना है। अभी देखे ना ये, अच्छा यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में है। एक गोरा है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो गोरा साहब क्या करते हैं, यूएसए के अंदर रेंट पे जहाज लेता है वो, ठीक है, गंजा है, जहाज लेता है, नीचे लैम्बोर्गिनी खड़ी करता है, एक साइड पे रोल्स रॉयस खड़ी करता है, और वो वीडियोस बनाता है वहाँ पे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे वो लेके जाता है। अब देखिए एक दिन के लिए यूएस में आप जहाज रेंट आउट कर ले, ये गाड़ियाँ रेंट आउट कर ले, कितना आएगा, 1000-1500 जानते हैं डैनलॉक। तो वो यही करता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, एक दिन में उन्होंने 25 वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, मुख्तलिफ ड्रेसिंग के अंदर जाके सारा कुछ कर लिया। अगले 2 महीने का कंटेंट उनका तैयार होगा। वहाँ से वर्ल्ड वाइड उनको, जो हमारे जैसे बेवकूफ़ कंट्रीज़ के बच्चे हैं, वो जाते हैं उनके पास, जाके $5-10 का बंदा इनसे ये पूछे कि भाई तूने अगर इतना पैसा कमा लिया है तो तुझे $5 का कोर्स बेचने की ज़रूरत वाकई है? $5 का कोर्स से जहाज़ बनते हैं, ठीक है। तो सर ये हुई वो सारी सीन, ये वो कहानी है। ये मैंने उसका पोस्टमार्टम किया, तो वो कहते हैं ना जब तक बेवकूफ़ लोग मौजूद है ना, तो अच्छा नौसरबाजों का काम चलते रहेंगे। यही रीज़न थी कि मैंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना बंद कर दिया। मैं इसी पे ही आ रहा था। आप पे भी एक टैग लगा था कि जनाब फेसबुक के अंदर आपने ट्रेनिंग करवा के मंजन बेचना शुरू कर दिया, मंजन बेचा, चूरन बेच रहे हो आप आवाम को, और करोड़ों रुपया कमाया आपने, ये आप पे टैग लगा। लेकिन जो मुझे हकीकत पता है कि आप 15,000 रुपया लेते थे। सर 15,000 रुपये में इस्लामाबाद जैसी जगह पे आप उनको रेजिडेंस भी दे रहे थे। मैं कहता हूँ भजन तुम फटे थे क्यों ना लटा दो बंदे को, 15,000 में फिर भी अफोर्ड नहीं होता। आप खाना भी दे रहे थे गालबन, ठीक है, फिर ट्रेनिंग भी करवा रहे थे, और ट्रेनर्स के भी चार्जेस हैं। मैं आपको बताता हूँ, 2 साल पहले ना ये चीज़ मैंने स्टार्ट की थी, और 15,000 के अंदर हमने स्टार्टिंग ली थी, और 15,000 के अंदर जो है वो हम जो है वो खाना, रिहाइश और ये सारी चीज़ें जो है ना वो दे रहे थे। और जो आप ट्रेनर के चार्जेस कह रहे हो, ट्रेनर मैं खुद दूँ। पिछले 2 साल से मैंने कोई ट्रेनर हायर नहीं किया, ठीक है। और लाहौर के अंदर मैंने हायर किया है। लाहौर के अंदर भी मेरा अपना ही कज़न है जो कि खुद एक सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। क्योंकि हमारा वो वाला काम नहीं है कि अगर कोई एक सक्सेस स्टोरी नहीं है, उसने अपना कोई पेज नहीं चलाया, तो वो लोगों को आके कैसे बताएगा कि वो जो है आपने पेजों पे काम करना है। अच्छा, वो करते 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 2 साल तक ना मैंने ये ट्रेनिंग दी, और 2 साल ट्रेनिंग देने के बाद फिर मुझे जो है ना वो, जब मैं एक ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, वॉइस ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है, वॉइस ऑफ ई कॉमर्स के अंदर मैंने अपने खिलाफ पोस्ट देखी, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार 2 साल में अगर मैं छुप के अपना काम कर रहा होता ना, तो आज मैं पता नहीं कहाँ बैठा होता, ठीक है। मैंने इधर आके जो है वो ये तो खैर उसके बाद मैंने कहा मुझे नीड थी नहीं, पहले भी नहीं थी ट्रेनिंग की, और ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है वैसे प्रॉफिटेबल नहीं है। जस्ट आस्किंग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, 15,000 तो मतलब आपने अपने साथ ज्यादती नहीं की? अब 15,000 के अंदर जो है वो मैंने जो है ना वो 15 दिन की हम ट्रेनिंग देते थे, और 15,000 के अंदर जो है ना वो एक चीज़ वो स्टार्ट हुई हुई थी, तो मैंने कहा अगर चल रही है तो अब चलती रहे। उससे क्या है कि चल रहा था। आप 70-80 हज़ार का कोर्स निकालते, लाख रुपए का कोर्स निकालते, ना आपकी कोई वॉइस ऑफ ई कॉमर्स में पोस्ट लगती, ठीक है, ना ही आपकी ट्रेनिंग का धंधा बंद होता, और फिर जनरली आप बाकी करोड़ों कमाते, ठीक है। वैसे ली ऑडी वगैरह, कोई मर्सिडीज वगैरह, कोई BMW ली आपने या नहीं? ट्रेनिंग से मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेनिंग से जो है ना वो
ऑफिस के खर्चे ही अगर पूरे कर लूँ ना तो वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑफिस भी जो है वो 2 कनाल में हमारा इस्लामाबाद में ऑफिस था, और 2 कनाल के अंदर नीचे 8 रूम्स थे बड़े बड़े, जिसके अंदर सबकी वो होती थी रिहाइश, ऊपर के कैफेटेरिया था जहाँ पे सारे खाना पीना करते थे, फिर ट्रेनिंग हॉल था, इंक्यूबेटर था, सारा, मतलब आप आके पूरा 15 दिन एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है वो, और रेहान अल्लाहवाला सर मेरे पास आए और वो आके शॉक हो गए थे कि मैंने ऐसा पूरी दुनिया में, मैं इतने मुल्क फिरा हूँ, मैंने आज तक ऐसा चक्कर नहीं देखा कि ये जो है वो सब लैपटॉप पकड़ के जो है वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, और जो है वो ये सारा चक्कर। खैर एट द एंड जो है वो इस के थ्रू हमने सक्सेस स्टोरीज भी बहुत ज़्यादा निकाली, आपके नीचे भी जो है वो हमने की है मुलाकात, ठीक है, स्टूडेंट्स। तो खैर लेकिन अभी भी मैंने सीखने सिखाने का सिलसिला छोड़ा नहीं है, ऑनलाइन मैंने कहा जो मेरे पास है वो मैं ज़्यादा बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए उससे आपकी अपनी भी तो लर्निंग होती है ना, ऑनलाइन जितना आप लोगों को सिखाएंगे या वैसे जितना सिखाएंगे, आपके पास भी मल्टीपल केसेस आएंगे, आप भी स्टडी आगे करेंगे, आपकी अपनी भी ग्रोथ उससे रुकेगी नहीं बल्कि बढ़ेगी। तो अभी इस वक्त जो हमाद कियानी साहब पैसा कहाँ से कमा रहे हैं? हमारी जो कंपनी है डिजीवर्स, ठीक है। डिजीवर्स के अंदर सबसे पहले जो साइड है वो पेज मैनेजमेंट कंपनी, जो हम पेज मैनेजमेंट करते हैं, हम 70 पेजेस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएटर्स पूरे पाकिस्तान से जो है वो हमने अपने साथ ऑन बोर्ड किए हैं, और उनके साथ हम परसेंटेज के ऊपर काम करें, हम उनको मोनेटाइजेशन की सर्विसेज ऑफर करते हैं, और उसका हमें 25% मिल जाता है। अच्छा, जब आप कहते हैं मैनेज कर रहे हैं, मैनेज करने में, क्योंकि बड़ा ओपन एंडेड आपने आंसर किया है, मैनेज करने में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्या चीज़ें इसमें? अच्छा, यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बैंक सर्विस होती है, ठीक है। बैंक सर्विस के अंदर क्या है कि आप सिर्फ जो है ना वो अपना बैंक, कोई बाहर का बैंक लगा देते हो और आप उसके ऊपर परसेंटेज लेते हो, ठीक है। आपको पैसे मतलब क्रिएटर के आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है, आपके अकाउंट में आते हैं, आपने अपनी परसेंटेज रख के उसको उसके पैसे देने हैं। इसमें आप पेमेंट की सरदर्दी सिर्फ उठाते हो, क्योंकि पाकिस्तानी बैंक नहीं आप लगा सकते, बिल्कुल, सबके पास जो है वो बाहर का बैंक नहीं होता, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो बैंक सर्विस, उसके बाद मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि उसकी आप अपलोडिंग भी खुद देख रहे हो, ओके। कंटेंट वो बना के दे रहा है, लेकिन आप उसकी अपलोडिंग, उसके टैग्स, उसकी टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके पेज के ऊपर एड्स और उसकी पेमेंट्स, की सारी चीज़ें आप खुद मैनेज करो, ठीक है। पेज की एक्सेस आपके पास है, अगले बंदे ने सिर्फ वीडियो बना के आपको भेज देनी है, और वो टीम के बंदे ने उसको अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसकी जितनी भी थंबनेल वगैरह बननी है, सारे टाइटल लिखने, वो सारा कुछ वो बना के जो है वो उसको अपलोड कर देगा। वो डेली की 2 भेजता है, 3 भेजता है, उसका काम है अपलोड करना। अब यहाँ पे परसेंटेज का भी फर्क है। जो पेज मैनेजमेंट है उसके अंदर परसेंटेज हमारी 25 से 35% के बीच में चलती है, ठीक है, और जो बैंक सर्विस है वो 15 से 25% के बीच में चलती है, ठीक हो गया। तो ये 2 तरह के फ़र्क हैं। अच्छा, एक ये साइड है, उसके बाद हमारे अपने भी पेजेस हैं, सही, ठीक है, अपने पेजेस हैं जो कि चल रहे हैं, वो एक टाइम के ऊपर, क्योंकि मैं ओरिजिनल कंटेंट का साथ में बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि ओरिजिनल कंटेंट एक आपका वो एसेट है कि जिस महीने आपको नॉन ओरिजिनल से पैसे नहीं आएंगे, उस महीने आपको वो ओरिजिनल वाला पैसे देगा, बिल्कुल, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म है वैसे, और ये लॉन्ग टर्म है, इसके अंदर जो है वो आप जो है वो लॉन्ग टर्म, और सबसे मज़े की बात कि ये फ्लिपेबल एसेट है, हाँ, ठीक है। ये आप, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि यूट्यूब चैनल्स और जो फेसबुक के पेजेस ये भी फ्लिप होते हैं, ये बहुत महंगे महंगे जो है ना। लेकिन इसमें फ्लिपेबल पे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मेरा पेज है, उस पर मेरे चेहरा जाता है, मेरी वीडियोस जाती हैं, तो ये कैसे फ्लिप होगा? अच्छा, यहाँ पे आपका चेहरा, आपकी वीडियोस, आपका अगर फ्लिप होगा भी तो उस मार्केट के अंदर होगा जिसने पेज के ऊपर नॉन ओरिजिनल, अच्छा, ठीक है। मतलब फिर बाद में, अभी ये ओरिजिनल कंटेंट है, बाद में किसी और मार्केट में ले जाके उसको नॉन कंटेंट कर देंगे। अभी यहाँ पे जब जो नॉन ओरिजिनल वाले हैं उनके लिए ये फेवरेट पेज होता है, ठीक है, उनके लिए ये फेवरेट पेज, और ये हैक करने के इतना पीछे पड़े होते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट वाला पेज कितना हैक हो जाए, क्योंकि उसके पास, उसके पेज के ऊपर इतनी वीडियोस लगी हुई हैं ओरिजिनल कंटेंट की, कि उसने नॉन ओरिजिनल लगानी भी है तो फेसबुक के सिस्टम में इतनी जल्दी डिटेक्ट नहीं होगी, और वो उसके ऊपर, उस पेज के ऊपर उनको महीना 2 महीने मिल जाएंगे खेलने के लिए, ठीक है। तो वो सबसे लॉन्ग लाइफ वाला पेज होता है जो कि ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर आप नॉन ओरिजिनल चलाते हो, और लोग बड़ा महंगा महंगा भी खरीदते हैं, जो उनका काम जो है वो अच्छा है। अच्छा, ये साइड है। उसके बाद जो है वो जो ओरिजिनल पेज है, अगर आप कोई वही कैश का अगर कोई निश है आपकी, तो वो तो बहुत अच्छे पैसों के अंदर जो है वो आपकी फ्लिप हो जाती है। खैर, हम वो पेजेस की यूजुअली फ्लिपिंग का अगर बात करें तो कितने एक्स तक जाता है पेज? जिस तरह हमारे अमेजोन के या ई कॉमर्स के बिजनेस में होता है ना, 20 से लेके 40x तक आपका मिलता है। यहाँ पे ये है कि अगर पेज जो है वो, इस मार्केट में भी यही है, अगर पेज $100 बना रहा है मंथली, हाँ, ठीक है, ऑन एन एवरेज, तो मल्टीप्लाई बाय 24, 24
डॉलर्स का जाता है, वो पेज बिक ठीक है। जाता है। अच्छा, इस पे हमारा अभी फेसबुक पे अभी आपने जिक्र किया कि हैकर्स जो हैं वो बड़े खुले दिल से आपके पीछे पड़े ऐसे ही होते हैं कि छोड़ना नहीं। ऐसे ही। ये हैकिंग का चक्कर क्या है भाई, किस तरह इससे बचा जाए? एक कॉमन पर्सन, देखिए मैं हालांकि मैं खुद इस डोमेन से हूँ, बट स्टिल मुझे भी इतना ज़्यादा, मैक्सिमम मैं 2FA लगा लूँगा अपने पेज के ऊपर, सिक्योर कर लूँगा, लेकिन आई हर्ड कि उसके बावजूद भी आपके पेज हैक हो जाते हैं। तो यू हैव बीन थ्रू दिस मैं आपको इंटायर बताऊं, स्टफ। जहाँ पे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी ना कि अमेज़ॉन के जहाँ पे वो इस तरह के काम होते हैं, जी। मेरा उसी जगह पे जाना हुआ है और वहाँ पे मैंने देखे हैं कि बंदे जो हैं वो टीम बना के जो है ना वो पेजेस जो हैं वो हैक कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, और वो हैक कैसे करते हैं? वो हैक इस तरह करते हैं कि कोई बिजनेस मैनेजर का ना लिंक होता है, ठीक ठीक है, है, जिसके थ्रू बिजनेस मैनेजर जो है ना वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ओके, अब वो लिंक जो है ना वो लोगों को पहले लालच देते हैं, मेल करते हैं कि हम आपके साथ जो है ना वो स्पॉन्सर हम आपको जो है वो करते हैं, आपको इस वीडियो बनाने का $300 देंगे, $400 देंगे, $500 देंगे। पहले उसको लालच देते हैं, वो मान जाता है, ओके चलो ठीक है, आप मुझे $500 देना, मैं आपको जो है ये वीडियो बना के दे दूंगा। अच्छा, वो साथ ही उसको लिंक भेजते हैं। लिंक भेजने के बाद जो बंदा है वो लिंक खोलता है, उतनी देर में उसको साथ साथ पेमेंट नंबर मांग रहे होते हैं, अपना अकाउंट नंबर भेज दें, अपना अकाउंट नंबर भेज दें, आपको पेमेंट बस हम ट्रांसफ़र करें। उतनी देर में वो लिंक के पर क्लिक करता है, लिंक के पर क्लिक करने के बाद पेज BM के अंदर दूसरे BM के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ से जो है वो पेज निकाल लेते तो हैं। ओरिजिनल बंदा फारिग। ओरिजिनल बंदा फारिग। अब इसका फेसबुक के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो ये पेजेस जो है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँगा, हमारे पास जो है ना वो इस्लामाबाद में हाफिज़ साहब हैं, ठीक है, हाफिज़ आतिफ़, उनका साउंड का काम है और साउंड का काम इस तरह कि वो बड़ी बड़ी महफिल मिलादों में ना साउंड लगा के देते हैं। और उनके माशाल्लाह से अपने 12 पेजेस थे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे साउंड लगाते हैं वो जहाँ पे कैमरा भी लगाते हैं और वहाँ से वो चीज़ रिकॉर्ड करते हैं। 12 पेजेस के ऊपर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स और ये चीज़ जो है ना वो चल रही थी। अब अचानक क्या हुआ कि उनके पेजेस सारे एक BM के अंदर पड़े हुए थे और 12 के 12 पेज हैक हो गए। सारे पेजेस निकल गए। हाफिज़ साहब के 12 के 12 पेजेस हैक हो गए, जो कि अभी तक रिकवर नहीं हुए। अच्छा, वो पेज हैक हुए तो किसी वियतनामी ने हैक किए और वो दीन के पेजेस थे और वो हैक किए थे किसी वियतनामी ने, और वो उसके ऊपर गलत पिक्चर्स जो है ना वो अपलोड करना शुरू हो गया। तो लोग जो है वो हाफिज़ साहब को कॉल करते थे कि भाईजान है कि हाफिज़ साहब कहते हैं भाईजान मैं मुझे तो नहीं पता, मैंने ये काम आपको दिमाग आपका सेट है, मैंने ये चीज़ें अपलोड करनी है। तो वो खैर उनको समझाने में हैक की होता है, तो वो उनको बड़ा टाइम लग गया ये चीज़ जो है ना वो समझाने में, लेकिन वो पेजेस अभी तक जो है वो रिकवर नहीं हुए। तो सर, ये इससे बचने का तरीका बताएं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर, मैं समझता हूँ 70-80% क्रिएटर ऐसा होगा जिसको वाकई नहीं पता इन चीज़ों का। इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो फेसबुक आपको कोई खुद मेल लिंक करेगा, ठीक है, अगर वो कोई फेसबुक के नाम से भी आती है तो आप उसकी ईमेल जाकर चेक करो, वो ऑफिशियली फेसबुक की तरफ से नहीं होगी। तो किसी भी मेल को ऐसे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेल इस तरह की भी आती हैं कि फेसबुक की तरफ से मेल आई है, हम 30 डेज के अंदर आपका पेज डिलीट कर देंगे। एक और आता है, लास्ट वार्निंग, यू हैव ओनली 7 आवर्स लेफ्ट, इफ यू डू नॉट टेक एक्शन योर पेज विल बी सस्पेंडेड। तो ये भी मेल जो है वो आती हैं, ठीक है, लोग इसको डर के क्लिक कर देते हैं, पेज चला जाता है। ये मेल्स आती हैं, उसके बाद जो है वो लालच दे देते हैं स्पॉन्सर्स की, वो वाली मेल्स आती हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ऐसी किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक ना करें। और अगर आपका पेज चला जाता है, अब आप फेसबुक को अपील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका चेहरा लगा हुआ है, खासतौर पे उस चैनल की बात कर रहा हूँ जिसमें आप खुद मौजूद हैं, आप फेसबुक को अपना सारा प्रूफ देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो क्या फिर भी फेसबुक इस पर आपकी हेल्प नहीं करेगा? अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ ना, फेसबुक सबसे गंदा प्लेटफॉर्म है। अगर आप सपोर्ट के हवाले से बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। सपोर्ट के हवाले से फेसबुक सबसे गंदा प्लेटफॉर्म है और फेसबुक आपको इन चीज़ों के अंदर सपोर्ट नहीं करता, इन चीज़ों के अंदर हेल्प नहीं करता, ठीक है। फेसबुक ने वही अपने हेल्प सेंटर के अंदर लिंक्स बनाए हुए, हैक पेज का एक पेज बनाया हुआ है कि आपको जो मदद चाहिए आप वहाँ से ले सकते हो, वहाँ उनकी टीम का कोई बंदा नहीं आपको इस चीज़ के अंदर हेल्प। अभी जिस तरह मैं नीचे आपको बता रहा था कि हमारे पास 1 मिलियन प्लस का पेज है और उसका BM जो है वो चेंज कर दिया बंदे ने, तो ये वही। अब वियतनामी का इसमें क्या सीन है सर? वियतनामी का मैं मतलब इस डोमेन में जितने भी लोगों से बात होती है, हर बंदा एक ही बात करता है कि वियतनामीज दे आर द बेस्ट इन फ्रॉड, ठीक है, उनसे ऊपर इस डोमेन में कोई फ्रॉडिया है नहीं है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे बांग्लादेश की भी कहानी आना शुरू हो गई है। तो ऐसा भाई उनके पास क्या है, जादू की छड़ी है कि जो मतलब वो रुक ही नहीं रहे, हर तरह का मतलब उनके पास सोल्यूशन मौजूद है, जो 2 नंबरी का रास्ता उनके पास है पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। अच्छा, उनके पास सबसे पहले क्योंकि मोनेटाइजेशन उनके पास भी नहीं है,
लेकिन अच्छा, उधर भी नहीं है? नहीं, उधर मोनेटाइजेशन नहीं है, उधर मोनेटाइजेशन नहीं है, वो शायद इसी किड के अंदर जो है ना वो ये सारी चीज़ें करते हैं। फेसबुक को नप अच्छा, दिया है। वो जो है वो इतना पैसा जो है वो वियतनाम का जो है वो यहाँ पे आप अब यूट्यूब का सीपीएम जो है ना वो कंबोडिया में सीपीएम होता था, कंबोडिया को फेसबुक ने जो है वो निकाल दिया, ठीक है। यूट्यूब ने निकाल दिया अपनी मोनेटाइजेशन की लिस्ट से। अब वही सीपीएम पाकिस्तान के थ्रू जो है ना वो होता, मैं खुद बंदों को जानता हूँ, ठीक है, जो कि उनके पार्टनर्स हैं, पैसे सारे पाकिस्तानी अकाउंट्स के अंदर आ रहे हैं, पैसे चल पाकिस्तान से रहा है, लेकिन वो एक वो सर्कल जो है वो घुमा हुआ है। काम उधर से हो रहा है, पैसा हाँ, यहाँ से। सेम ऐसे ही वियतनाम और बांग्लादेश का भी एक सर्कल जो है ना वो घुमा हुआ है। और यहाँ पे ये है कि वियतनामियों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, उनके पास टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास जो है वो लूप होल्स उनको जगह जगह के पता है कि फेसबुक पे इस जगह पे ये लूप होल है, इस जगह पे ये लूप होल है। उनका तो ये भी सुना है कि उनको कोई प्रॉब्लम सामने नजर आती है ना, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाद में ढूंढते पहले उसका टूल बना लेते ऐसे ही हैं। पहले उसका टूल बना लेते हैं और वो अभी हमें एक बंदा मिला, वो कहता है कि भजन आप $150 दे, वही जो मैं बीएम का आपको इशू बता रहा था, $150 दे, आपको विद इन 2 मिनट आपका मसला हल करके दे। लेकिन मसला ये है कि भाई वो 1 मिलियन प्लस का पेज है, मुझे $150 की टेंशन ही, मुझे टेंशन ही हो चाहे 150 भी ले जाए मेरे से, मेरा पेज भी ले जाए। ऐसी वियतनामियों के ऊपर हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जब ऐसी चीज़ हो तो वो अगर वो फेसबुक के साथ ये कुछ करें तो आपके साथ क्या क्या कर करेंगे। तो ये भी जो है वो हमारा तभी मैं बात करना चाहूँगा आपके नए इनिशिएटिव के ऊपर। जी ये क्या है जनाब, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छा, हमने लॉन्च किया कैप का मतलब है कंटेंट ऑटोमेशन पोर्टल। ठीक है, कंटेंट ऑटोमेशन पोर्टल हमने लॉन्च किया, और कंटेंट ऑटोमेशन पोर्टल के अंदर हाँ ये एक बेसिकली प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे क्रिएटर, फ्रीलांसर और इन्वेस्टर आपस में कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले आप एज अ क्रिएटर अगर उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो, क्योंकि आपने देखा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हैं, लेकिन उनके पास इतने फंड्स नहीं हैं कि वो अपने पेज के ऊपर सही तरह एड्स रन कर सकें, या उनका कंटेंट बहुत अच्छा लेकिन वो सही तरह से मार्केट नहीं हो पा रहा उनसे, या वो जहाँ पे डेली का एक कंटेंट बना रहे हैं। क्योंकि मैं अगर फेसलेस निश के ऊपर भी जाऊँ तो मशीनरी की निश है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग की निश है, जो कि पाकिस्तान में जगह जगह फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। हाँ। सब जगह लोग जाके वीडियो बनाते हैं, वो गोरे बहुत शौक से देखते हैं। तो लोगों के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे वो जहाँ पे वो डेली की एक वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे वो 2 बनाना शुरू कर दें, या वीकली इतनी वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले क्रिएटर को हम इन्वेस्टमेंट रेस करके अपने चैनल के थ्रू देंगे कि, और इन डिमांड उससे उसकी अर्निंग का कुछ परसेंटेज जो है वो हम डिमांड करेंगे। ठीक है, सही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एज अ क्रिएटर मेरा एक पेज है, मुझे अब अपने पेज के ऊपर $500 की इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब $500 जो है वो इन्वेस्ट कैप के थ्रू ही होगा, मैनेजमेंट सारी कैप करेगी। उसको कोई बंदा चाहिए, वो कैप उसको ला के देगी, कोई एड रन करने हैं वो उसके पेज के ऊपर कैप करेगी, और ये सारी चीज़ें करने के बाद पैसा इन्वेस्टर का होगा, और इन्वेस्टर को जो है वो $500 के पीछे उसके पेज का 10% शेयर, 15% शेयर मंथली जो है वो जा रहा होगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म तो बनाया, ये अभी हमने जो है वो स्टार्ट लिए 1 हफ्ता पहले। ठीक है, और इसके अंदर मुझे पाकिस्तान से जो है ना गुरु जो है ना उनके मुझे मैसेज आए कि बहुत अच्छा आइडिया है, ये क्रिएटर्स को बहुत ही कमाल का आइडिया सर, ये क्रिएटर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, फ्रीलांसर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है, और इसके ऊपर खैर काम अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये तो कब ये लॉन्च कर रहे हैं? लॉन्च हो गया। अच्छा, लॉन्च हो गया, लेकिन जो है वो अभी 1 हफ्ता पहले लॉन्च हुआ, पिछले 4 महीने से इसके ऊपर काम हो रहा था, 1 हफ्ता पहले हमने इसको लॉन्च कर दिया। सही। इसमें ना देखें, मैं अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे बैठा था, वहाँ पे बात हो रही, तो कहते हैं यार आप ये पॉडकास्ट बनाते हो, इतना लाखों रुपए आपका एक्सपेंस आता है, तो ये कैसे कवर होता है? मैं कह यार अभी कवर नहीं हो रहा, ये वो आप वाली बात ही देखे, मैं 1 हफ्ता पहले किसी से डिस्कस करा, मैं कह अभी कवर नहीं हो रहा, अभी मेरी ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है इसके ऊपर, लेकिन डाउन द लाइन इन 1 ईयर और मे बी 6 मंथ मैं क्या देख रहा हूँ कि जितने इस टाइप के पॉडकास्ट के सेटअप हैं, या जितने कंटेंट क्रिएटर हैं स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट वाले, इन पे क्या होगा, जो ब्रांड्स इंडोर्समेंट आएगी। अब मिसाल के तौर पे आज जिस तरह आपका कैप है, ठीक है, इसको मार्केटिंग तो चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है, हालांकि आप कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, लेकिन आपको भी मार्केटिंग चाहिए। अब वो मार्केटिंग के लिए आप डेफिनेटली अपनी प्लेसमेंट्स करवाएंगे कहीं ना कहीं, अब वो चाहे आप एड्स के थ्रू करवाएं या इस टाइप के कंटेंट में, अब डेफिनेटली हर एक की पेज की मिलियंस में रीच है, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली वो मिलेगा। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव इनिशिएटिव है। इसमें खास तौर पर जो बेचारा छोटा क्रिएटर है ना,
उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि आजकल ये इक्विपमेंट इतने महंगे हैं कि एक कैमरा आपका 6-6, 7-7, 8-8 लाख रुपए का हुआ है। इसको लॉन्च करने का मकसद ही ये था कि लोग कहते हैं टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में, इतना टैलेंट है ना, मेरा तो रोज़ डेली बेसिस के ऊपर जो है ना पाला पड़ता है, ठीक है, टैलेंटेड बंदों के साथ पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलने के लिए आते हैं, और इतना टैलेंट, तो ये उनको देखते हुए जो है ना ये चीज़ लॉन्च की थी। और इंशाल्लाह विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह इसमें आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये नीड ऑफ द आवर है ऐसी इस वक्त जो है, ज़रूरत भी है इस चीज़ की। ऐसी पहले हमने पिक्चर्स बेस जो है वो हमने सिस्टम रखा था कि क्रिएटर जो है वो अपनी लिस्टिंग ऐड करता है, उसके ऊपर अपने पेज की पिक्चर लगाता है, फिर हमें जो है वो मार्केट के गुरु ने जो है वो कहा कि नहीं ऐसे नहीं, इसको जो है वो आप थोड़ा सा चेंज करो, और प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा, लेकिन क्रिएटर को कहो कि एक वीडियो बना के जो है ना उसके अंदर डाले कि मैं जो हूँ, मेरा ये पेज है और मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ, और मुझे जो है वो ये चीज़ें जो हैं उन चीज़ों की नीड है, इन रिटर्न में आपको जो है वो इतनी परसेंटेज जो फील आएगी ना अगले को भी थोड़ा, जिसने देखें आपके साथ इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको थोड़ी फील भी आनी चाहिए किससे बात कर रहा है, कैसे चीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की है, तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी हम दोबारा थोड़ा सा फिर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि आपका कोर है। टिकटॉक के ऊपर आजकल हम देखते हैं एक फॉर यू की ऑप्शन है, ठीक है, हर क्रिएटर की ख्वाहिश होती है कि उसकी वीडियो फॉर यू में जाए, क्योंकि बाकी जितने प्लेटफॉर्म है उस पर आपको पता नहीं चलता, उस पर बस हमें ये सुनने को मिलता है कि जी आपकी वीडियो रिकमेंडेशन में चली जाएगी। लेकिन टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फॉर यू का एक टैब है स्पेसिफिकली, अगर आपकी वीडियो उसमें चली गई तो बस फिर समझे चांदनी है। तो इसका कोई ट्रिक है या बस ये सब प्लेटफॉर्म्स का सेम ट्रिक है? आपकी रिकमेंडेशंस की किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर है तो रिकमेंडेशन सबसे ज़्यादा जो है वो मैटर करती है AVD के ऊपर, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। आपकी वीडियो के ऊपर एवरेज व्यू ड्यूरेशन अच्छा होगा, वही वीडियो आपकी फेसबुक पे भी वायरल चली जाएगी, यूट्यूब पे वायरल चल जाएगी, टिकटॉक के पे भी वायरल चल जाएगी। तो सबका एक ही सॉल्यूशन है, अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट। आप क्वालिटी कंटेंट बना रहे हो, लोग उसको जो है वो एंड तक वॉच कर रहे हैं, वो चीज़ जो है वो सर मैं आपकी इस बात पे हंसूं या क्या करूं? आप कह रहे हैं, एक एक्सपर्ट मुझे ये कह रहा है कि अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाए, लेकिन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में चल रहा है या आजकल जिसको हमने डेली व्लॉगिंग का नाम दिया है, जिसमें बेडरूमों तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, बस एक ही चीज़ रह गई दिखानी, बाकी तो सब दिखा दिया उन्होंने। तो सर ये कौन सा क्वालिटी कंटेंट है? यहाँ पे लोग बेसिकली देखना ये चाहते हैं ना। यहाँ पे आप जो है, आप भी कोई फॉर एग्जांपल आप खुद ना करें, किसी और नहीं, आप चाह रहे मैं दोबारा शादी करूँ उस टाइप की। हाँ, और वो एक व्लॉग बना के डाल के देखें, आपको पॉडकास्ट के ऊपर इतनी रीच आती है कि उसके ऊपर इतनी रीच आती है, ठीक है, तो आपको खुद ही जो है वो समझ में आ नहीं, लेकिन सर देखें, एज ए नेशन, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को सही नहीं कह रहा, मैं किसी का यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, क्या ये वाकई बनाना चाहिए इस तरह का कंटेंट हमारी नेशन? ये चीज़ बहुत डेंजरस है देखने वालों के लिए, क्योंकि ये जितने भी हैं ना, मैं डकी भाई की अगर आपको एग्जांपल दूं या और कोई दूसरे तीसरे, तो इनको देखने वाली 70 से 80% 18 साल की उम्र से कम बच्चे हैं, ठीक है, जो कि उनको अपना रोल मॉडल। पता क्या है हमारा सबसे बड़ा, कि हमारे पास, हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी 60% जो इस वक्त यूथ है हमारे पास, पूरी हमारी पॉपुलेशन में 60% यूथ है जो 30 से नीचे है। तो सर अगर आज हमने इनको ये दिखाना है तो कल उन्होंने प्रोड्यूस भी तो यही करना है। और जो रिसर्च है वो कहती है कि व्लॉग्स देखना अल्कोहल कंज्यूम करने से 5 गुना ज़्यादा एडिक्टिव है। ओह माय गॉड, ठीक है, और ये इतना डेंजरस है, ये आपको ऐसा जो है वो आपने देखी हैं, एग्जांपल्स देखी हैं जो कि चल रही होती हैं। और ये मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर डकी के व्लॉग देखता हूँ और मेरी 15, 16 साल, 17 साल उम्र है, तो मैं उसको अपना रोल मॉडल मान लूँगा, ठीक है, डकी मेरा रोल मॉडल है। और वो बेसिकली कर रहे हैं बिजनेस, हाँ ठीक है, वो बिज़नेस कर रहे हैं, वही पैसा जो है वो घुमा के गाड़ी ले लेते हैं, उसी के ऊपर वही गाड़ी बेच के वही पैसा घुमा के दुबई का टूर मार लेते हैं, उसके ऊपर व्यूज़ आ जाते हैं, वही पैसा घुमा के। बल्कि थोड़ा सा इसको और चैनलाइज कर रहे हैं, पहले वीडियो बनाते हैं, फिर गाड़ी लेते हैं, फिर उस गाड़ी की वीडियो 25-30 दिन उस गाड़ी का कंटेंट बनाते हैं, वहाँ से जो पैसे आते हैं फिर कहा जाता है मैं बीवी की भी टेंड कर दूंगा, ठीक है, फिर वो चलती है 10 दिन, फिर उससे जाते हैं दुबई का ट्रिप। अब दुबई के ट्रिप पे फिर जो कंटेंट बनता है उससे अगला, उन्होंने चेन चलाई हुई है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। तो ये बिजनेस है, ठीक है, कौन जो है वो मोनेटाइजेशन ऑफ करके जो व्लॉग्स लगा रहा है, सारे जो है वो बिजनेस के लिए। और ये तो इसका क्या नज़र क्या आ रहा है कि मतलब यही चलेगा आगे, इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, आप अगर कहें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप व्लॉगर्स यही नहीं है, पाकिस्तान में और भी व्लॉगर्स हैं, ठीक है, मोरू है,
मोमोरू के व्यूज़ आपने देखे कभी? जिस टाइप का उसका कंटेंट है ना, वैसे उसके पास व्यूज़ नहीं है। सर मोरू जैसा इंटेलिजेंट ब्रेन मेरा ख्याल है शायद ही ये क्रिएटर की इंडस्ट्री में हो, ऐसी है। ठीक है, ठीक है, तो उसके व्यूज़ आप देख लें कहाँ ठहरे में, और ये इनके व्यूज़ देख लें आप कहाँ ठहरे में। तो ये हमारे जो नेशन है उसकी नीड है ये इस तरह का कंटेंट, इसलिए वो इनको देखना जो बहुत ज़्यादा पसंद तो फिर आपकी बात से तो ये यहाँ पे नतीजा खज होता है कि बस यही बनाए, फिर छोड़ दें ये पॉडकास्ट, ये सीरियस काम करना, ये एजुकेट करना अपनी यूथ को, इसको छोड़ दें फिर। ये चीज़ भी ज़रूरी है, सारे उस तरफ चले जाएंगे तो पीछे बाकी चीज़ों को संभालेगा कौन? ठीक है, तो बस जिसको जो सूट करता है उनको वो चीज़ सूट करती है, इसीलिए वो चीज़ जो है वो बना रहे हैं, उनको बना के खुशी मिलती है। और खुशी नहीं मिलती ही, डॉलर मिलते हैं और उनको जो है वो अंदर से कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता है, उनको भी गिल्ट हो इस चीज़ का। ठीक है, आई हैव सीन रिसेंटली एक स्टोरी आई है वो बच्चे की, वो उसने देखे ना छोड़ा है, असद है, असद और नम्रा जो है उन्होंने छोड़ा है। ठीक है, अब वो कब तक इस पे कायम रहता है, अल्लाह करे वो साबित कदम रहे इस अपने फैसले पे, लेकिन बड़ा मुश्किल डिसीजन उस बच्चे ने लिया है। ठीक है, अब देखे ना उसके ऊपर भी दोनों तरह के आपको व्यूज मिल रहे हैं। एक जो हल्का है वो खड़ा हो गया, लो जी अब ये वाला दीन मजहब को बीच में लाके ये बेच रहा है। दूसरा हल्का खड़ा होगा, नहीं जिसने बड़ा अच्छा किया है। ठीक है, तो हम किसी भी तरह से खुश तो होने वाले हैं नहीं, खुश नहीं है वो आप, क्योंकि वो ट्रेनिंग के अंदर जो है ना, वो जब मैं ट्रेनिंग देता था ना, तब मुझे जो है ना वो एक बंदे ने एक बात बताई थी, आप किसी को खिलाओगे तब भी खुश नहीं है आपसे, तब भी वो आपके खिलाफ बातें करेगा। आप किसी को नहीं खिलाओगे वो तब भी आपसे खुश नहीं है, वो तब भी आपके खिलाफ बातें करेगा। बिल्कुल, वो तो होना ही होना है। तो ये चीज़ है वो, तो शायद ये भी एक रीज़न है कि बहुत सारे जो इंटेलिजेंट ब्रेन है, जो कि वाकई अच्छा काम कर रहे हैं, वो चुप करके अपने कुशन में बैठे रहते हैं, अपने काउच में बैठ के काम करते रहते हैं, पैसा कमाते रहते हैं, अपनी लाइफ में मगन रहते हैं। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि जो सामने आता है उस पर टैग तो लगना ही लगना है कोई ना कोई। बिल्कुल ऐसी है। अब काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, जो कि सामने आए हैं, उनके ऊपर टैग्स लगे हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं है। ठीक है, लोग जो हैं वो इस चीज़ को सारे ही हैं तकरीबन, ठीक है, सबके ऊपर टैग्स जो हैं वो लगते हैं। ठीक है, और वो खैर वो इसको जो है वो ज़्यादा माइंड नहीं करते और वो चीज़ नहीं करते, और चला रहे हैं अभी तक जो है वो सर्व कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं हमारी कॉम को। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। हमारी जो है कंक्रीट डिस्कशन हुई, बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इंसाइट्स आपने दी। लास्ट में हमारे यंग बच्चे आपको सुन रहे हैं, आइडलाइज करते हैं, लाखों की तादाद में आपके स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली वो भी देखेंगे ये पॉडकास्ट। कोई मशवरा देना चाहेंगे बच्चों को? अच्छा, मशवरा ये है कि अगली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप कैश काउ चैनल्स बनाओ, लेकिन कैश काउ के साथ मैंने एक और बात आपको कही कि अगर आप अपनी फेस को लेकर वीडियोस बनाओगे तो वो एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। अब इसके अंदर ये बात करने का मकसद ये था कि अगली आने वाली जो लड़ाई है या जो बिज़नेस है वो है ही सारा फेस वैल्यूज़ के ऊपर, जिसकी जितनी ज़्यादा फेस वैल्यू उसका उतना ज़्यादा बिज़नेस। आपको मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाती हैं। TKR ताहिर खान के नाम पे चल रहा है, और आज़ाद चाय वाला इंस्टीट्यूट आज़ाद चाय वाला के नाम पे चल रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट इन्होंने एज अ कंटेंट क्रिएटर किया था, बाद में इन्होंने मल्टी मिलियन डॉलर का जो है बिज़नेस खड़ा कर लिया। तो अगली जो है वो जो लड़ाई है बिजनेसेस की, वो फेस वैल्यूज़ के ऊपर है, जिसकी जितनी फेस वैल्यू वो उतना पैसा बनाएगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू जो है वो बनाए प्लीज़। ये बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री भी करना चाहूँगा। इसका मतलब क्योंकि हमारी आवाम का ना मसला ये है कि वो एक साइड ले लेती है स्टोरी की, दूसरी साइड नहीं देखती। हर बच्चा तो नहीं आ सकता ना कैमरे के ऊपर। ठीक है, काम करना है आपने, काम करने के लिए लाजमी नहीं कि आप ही का चेहरा। अभी इसमें एक और जो है ना बड़ी अच्छी ऑप्शन अभी हमारे एक रिसेंटली दोस्त ने की है, वो खुद बड़ा हैंडसम है माशाल्लाह, 6 फुट उसका कद, गोरा चिट्टा और बड़ा खूबसूरत मॉडल लगता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस नहीं कैमरे के सामने आने का, शौक बड़ा है उसको। उसने क्या किया है, उसने कहा यार मैंने करना यही बिजनेस है। ठीक है, उसने एक प्रॉपर जो है होस्ट हायर किया है, वो होस्टिंग करता है। अब ये बैकएंड पे बैठ के पूरा उसको मैनेज कर रहा है। तो लाजमी नहीं कि एजेंसी टाइप छोटी सी बना के, तो उसने अब वो क्या कर रहा है कि सारा इसके ऊपर पूरा सर्कल एक लेके चल रहा है। तो अगर आप खुद आ सकते हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तो बिस्मिल्लाह। हर बंदा भी कंटेंट क्रिएटर, वो आपकी बात नहीं बन सकता, हर बंदा कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता। लेकिन एक चीज़ मैं बड़े वसूख से बोल सकता हूँ यहाँ पे, अगर कोशिश की जाए
तो बना जा सकता बना जा है, सकता ठीक है, है। ऐसा कुछ नहीं, माँ के पेट से ऐसे ही, कोई सीख ऐसे के नहीं ही, आता। ऐसे ही। और वो कहानियाँ भी ख़त्म हो गई जी, तुसी सोने हो गए, तुसी यह होगा। अब तो ऐसी अब ऐसी तो चीज़ें चल ऐसी रही हैं है, माशाल्लाह ऐसी है। कि आपका देखिए कंटेंट अच्छा होना पिल्ले। चाहिए। हाँ पिल्ले वाला देख ले क्या कॉन्सेप्ट है यार, कसम से क्या कॉन्सेप्ट है बच्चे का है। ऐसी है। पूरी की पूरी वो लगे होते हैं सारी फैमिली बना के। ऐसी है। वो एक ज़ैनब के पापा, हाँ, वो वो अरशद रील्स बहुत अच्छा कंटेंट, इंफॉर्मेटिव कंटेंट और इस्लामिक कंटेंट जो है ना वो हाँ बना रहे हैं, और 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स इन नो टाइम नो यूट्यूब के टाइम। ऊपर। खिजर उमर देख ले, खिजर ऐसी उमर है, बहुत बड़ी ऐसी है, मिसाल है। ऐसी आज भी मतलब मेरा फेवरेट जो है ना क्रिएटर है, कॉमेडियन कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उसको देख सकते हैं, कोई ऐसी है। वल्गैरिटी नहीं, किसी किस्म ऐसी की है। फजूल की कोई ऐसी है। उसकी हरकत नहीं होती। ऐसी है, तो ऐसी है। बहुत सारे ऐसे लोग चले हैं ऐसी और है। उन्होंने प्रूव किया है कि खाली शक्ल का अच्छा या बुरा होना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ने बनाया है। आपके अंदर टैलेंट हो तो ऐसी है। आपको एक्सेप्ट किया जा ऐसी है, सकता है। बहुत शुक्रिया जी हमाद भाई, बड़ा मज़ा आया। Thank you so आपने दिल से बातें की और कोई चीज़ छुपाई नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे गेस्ट आके मुझसे कोई इस तरह की डिस्कशन, ओपन डिस्कशन होती है ना, ऐसी है। क्योंकि देखिए ये नॉलेज है, ऐसी है। नॉलेज आपके पास अमानत के तौर पे होता है और ये अमानत आगे पहुंचनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।